Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And I want to welcome all of you to the month of Sawan. ये जो बहुत बहुत ही सुंदर महीना है, सावन का महीना है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसको माना जाता है, राइट? बिकॉज इट इज़ द मंथ ऑफ लॉर्ड शिवा. It is the month of rains. It is the month of extra blessings into your life. So ये जो महीना है ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए माना जाता है, यू नो, बिकॉज लॉर्ड शिवा जो है वो माँ पार्वती के साथ इसी महीने में उनका मिलन हुआ था, उनका यूनियन हुआ था. एंड जो समुद्र मंथन हुआ था, चर्निंग ऑफ द ओशन, राइट, एंड द ब्यूटिफुल स्टोरीज अराउंड इट, वो इसी टाइम में जो है वो किया गया था. सो इस महीने की जो पूजा होती है, इस महीने की जो प्रेयर्स होती है, जो रिचुअल्स होते हैं, उनको और बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता है. और ऐसा माना जाता है दैट स्पेशली इस मंथ के अंदर अगर कोई यू नो रेगुलरली अपने रिचुअल्स करता है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, तो उनकी विशेस भी फुलफिल होती है. एंड आपकी स्पिरिचुअली जो यू नो स्पिरिचुअलिटी है वो भी, उसकी भी ग्रोथ होती है, उसका भी असेंशन होता है, वो भी एम्पलीफाई होती है आपकी लाइफ के अंदर. ओके. एंड मैं हमेशा अपनी वीडियोस द्वारा यू नो आप लोगों को भगवान के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी भी कहानियाँ जो है बताती रहती हूँ. बिकॉज मैं खुद बहुत इन जर्नीज़ के अंदर रही हूँ, राइट. आज भी मेरी जर्नीज चलती है. एंड जब मुझे लगता है कि येस टुडे इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू ऑल ऑफ यू अबाउट इट, आपको बताना ज़रूरी है, मैं बताती भी हूँ. एंड लॉर्ड शिवा से मेरा भी एक बहुत बहुत गहरा जो है संबंध बना, यू नो. एंड इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम दिस लाइफ टाइम. व्हेन आई वेंट अ लॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो यू नो एक आपका एक पॉइंट होता है जो आप जिस वजह से वो शुरुआत करते हो. सो डेफिनेटली मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सर्टन प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए शिव पूजा जो है शुरू की थी. बट धीरे धीरे जाके व्हाट हैपेंड इज दैट वो जो इश्यूज थे, वो जो प्रॉब्लम्स थे, वो कहीं नहीं गए, वो वहीं थे. लेकिन एक वक्त आया when I started praying to Lord Shiva just because I was drawn to praying to him. किसी कारण नहीं, किसी और किसी चीज़ को चाहने के लिए नहीं था वो चीज़. एंड उसके बाद वो चीज़ों की फुलफिलमेंट भी हुई. सो इस दौरान मैंने जो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी सीखी ज़िंदगी में, दैट वाज कि देखो हमारी डिज़ायर्स जो होती है ना, दे विल नेवर एंड इन लाइफ, राइट. आपने एक चीज़ मांगी भगवान से, वो एक चीज़ भगवान पूरा कर दे, उसके बाद आपकी एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एक नई ऐसी इशू आ जाएगा ज़िंदगी के अंदर जिसके लिए आप फिर कुछ मांगोगे भगवान को. तो हमारे को यही तो सिखाया जाता है भगवान से दैट ये साइकिल नहीं आपका एंड होएगा, ये दुखों का साइकिल, ये मांगने का साइकिल, ये डिज़ायर्स का साइकिल, ये ख़त्म नहीं होगा. बट व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग टू गॉड, व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड for only the essence of God and uniting your soul, you know, उनके साथ, उस ऊर्जा के साथ जब हम एक you know मिलने की एक चाह रखते हैं, जब हम उनसे मिल जाते हैं without that boundary, without that foundation, without that desire, that is so pure in its own union that वो चीज़ आपको एलिवेट कर जाती है ज़िंदगी के अंदर. वो चीज़ आपको ट्रू पर्पस, गोइंग बैक, यू नो, गोइंग बैक, लीविंग द मटीरियल वर्ल्ड, क्रॉसिंग ऑल दीज थिंग्स, ये आपको वहाँ पर ले जाता है, राइट. एंड लॉर्ड शिवा को जब हम देखते हैं, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गॉड्स, यू नो. मुझे उनकी एनर्जी, मुझे उनकी ऊर्जा, मुझे लॉर्ड शिवा इतने स्वीट लगते हैं. ऑफकोर्स काली माँ जो है मेरी फेवरेट गॉडेस, उनके हस्बैंड है, उनके पार्टनर है, उनके हाफ है अर्धनारीश्वर, वो दोनों जो है मिलके बनते हैं. मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है. एंड मैंने कहीं ना कहीं ये भी देखा है, जो भी शिव की पूजा करता है, यू नो, वो पार्वती, माँ काली या माता की पूजा में भी चला जाता है. एंड वाइस वर्सा ये भी होता है, राइट. बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों हमें एक कंप्लीशन की जो स्टोरी है वो सिखाते हैं, कंप्लीशन का लेसन
लेसन सिखाते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। एंड इन्हीं से जुड़ी हुई बहुत ब्यूटीफुल कहानियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। एंड मैं अभी इसलिए कर रही हूँ सो दैट जो मेरे दोनों ग्रुप्स के लोग यहाँ पर आज प्रेजेंट है, आप दोनों इसको सुन पाए। एंड इसको जो भी आपके लव्ड वंस है या जो भी शिव भक्त है या जिनको भी इस कहानी सुनने की ज़रूरत है, वेल आप उनके साथ भी शेयर करना ज़रूर। सो वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज जो मुझे लगती है लॉर्ड शिवा की ना, वो है कि लॉर्ड शिवा एक दिन ना ऐसे बैठे होते हैं एंड जो पार्वती माँ है, शी इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड मदरली नेचर जो उनका है। एक माँ चाहती है कि मेरे सारे बच्चे जो है वो खाना खाए, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी पीड़ा में ना रहे, कोई भी किसी तरीके के दुख में ना रहे, राइट। सबका खाना जो है द बेसिक फूड सबके पास हो। तो माता पार्वती जो है वो शिव जी से बात करती है एंड शिव जी इज़ नोन टू बी द लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स, ऑफ ऑल द क्रीचर्स रादर, राइट। तो उनका काम है इस संसार में हर एक प्राणी को खाना प्रोवाइड करना, राइट, उनकी देखभाल करना। सो माता पार्वती जाकर बोलती है उनको कि आपने जो है आज पूरे संसार में आपने देख लिया, सबने खाना खा लिया है। तो वो कहते हैं बिल्कुल सबने खाना खा लिया, मैंने सबके लिए जो है ये चीज़ अरेंज कर दी है। तो पार्वती माता सोचती है अपने आप को कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी इनको पूछा और अभी ये बोल रहे हैं ऐसे। तो वो कहती है कि चलो मैं टेस्ट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। सो जो पार्वती माँ होती है वहाँ पर वो जाती है एंड उनके पास में चींटियाँ दिखती है। तो वो चींटियाँ जो होती है उन चींटियों को लेकर एक दो चींटियों को अपने सिंदूर के डब्बे में डाल देती है और ढक्कन बंद कर देती है वहाँ पर, राइट। और फिर जाती है शिव जी के पास और फिर उनको बोलती है आपने सबको खाना जो है आज सबके लिए खाना अरेंज कर दिया, सबका खाना हो गया। तो शिव जी कहते हैं हाँ सबका खाना हो गया। तो पार्वती माता कहती नहीं, आप जो मेरी डब्बी में, सिंदूर की डब्बी में छुपी हुई चींटियाँ है, आप तो उनको भूल गए, बेचारे वो प्राणी इतने छोटे से हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो शिव जी कहते हैं देखो आप डब्बा खोलो और देखो। और जब पार्वती माता डब्बा खोलती है तो उसमें चावल के 2-3 दाने गिरे होते हैं। तो पार्वती माता को समझ नहीं आता ये क्या हुआ, ये चावल के दाने कहाँ से आए। तो शिव जी वही पार्वती माता को कहते हैं कि जब आपको ये सिंदूर का डब्बा दिया जा रहा था, जब इसको एक पूजा के अंदर रखा जा रहा था और उस पूजा के अंदर जब चावल सबके ऊपर फेंके जा रहे थे, तो इस डब्बे में उसी टाइम चावल के 2-3 जो दाने हैं वो गिर गए थे। तो इनके खाने का बंदोबस्त तो मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ, राइट। वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज जो हमें बताते हैं दैट हम जितना मर्जी कंसर्न हो जाए, हम जितना मर्जी फंसा हुआ फील करते हैं, हम ऐसा फील करते हैं यार हमारे तो आज में ये चीज़ है और हम पता नहीं हम क्या करें, बट हम ये भूल जाते हैं कि भगवान पहले से ही सोच के रखते हैं, वो पहले से ही वो सारा प्रबंध जो है वो करके रखते हैं हमारे लिए। एंड दीज आर ब्यूटिफुल स्टोरीज दैट जो हमें और ज़्यादा भगवान के करीब लेके जाते हैं और ज़्यादा हमें उनके अस्तित्व को पहचानने में मदद करते हैं, राइट। एंड ऐसे ही आप लोग काली रंग से जुड़े हुए हो एंड मैं काफ़ी पोस्ट भी कर चुकी हूँ इस बारे में। सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट आई हैड अ डॉग whose name was Fudge and he's still there, very very high soul, right। and मेरी ज़िंदगी के अंदर जैसे जितने भी जगहों पे हम गए हैं स्नान करने या तीर्थ स्थानों पे, मंदिरों में, मैं जितना हो सके, मेरी फैमिली जितना हो सके, हम फज को लेके जाते थे अपने साथ, बिकॉज वो हमारा फैमिली मेम्बर है, हमेशा रहेगा, राइट। एंड वो मेरे साथ रोज़ जो है वो पूजाज में बैठता था, मेरे सारे मंत्रास में, मेरे सारे पूजाज में, मेरे सारे हवन में, मैं जो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करती थी वो अपने मन से खुद आके बैठ जाता था मेरे पास। एंड ही वॉज अ वेरी वेरी हाई सोल, राइट। एंड मैं आपको ये चीज़ आज बताना चाहती हूँ दैट भगवान जो है वो किसी इंसान में या किसी जानवर में या किसी प्राणी में भेदभाव नहीं करते। वो एक बहुत ही हाई सोल, मैं उसको क्यों बुला रही हूँ, बिकॉज
जिस तरीके से फज वेंट अवे, इट वॉज a very big miracle. It was a very big story in itself that happened. सो हमारा कोई भी प्लान, हमारा किसी भी तरीके का कोई प्लान नहीं था हरिद्वार जाने का. एंड एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर एक प्लान बना, बिल्कुल बिल्कुल खड़े पैर से ओवरनाइट के. आई डोंट नो, समथिंग हैपेंड एंड मेरी फैमिली के एक मेंबर से निकल गया मुंह से कि हमें हरिद्वार जाना है, ऐसे करके, राइट. एंड हम इन चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं. हम ऐसे ही बोली हुई चीज़ें, या अगर आपको ऐसे ही कोई मैसेज चैनल हो गया तो हम उसको जाने नहीं देते हैं. सो वी सेड ओके, वी हैव टू गो. एंड हम फज को भी लेके गए वहाँ पर, राइट. एंड इट इज़ द प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा, इट इज़ द लैंड ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट. एंड वी ऑल्सो नो लॉर्ड शिवा इज़ द गॉड ऑफ डेथ. सो वहाँ पर जो है वो ही वॉज इन पेन, एंड ही वॉज ओल्ड ऑल्सो. लेकिन वहाँ पर जाकर जो है हम गंगा के पास गए. एंड मैंने वहाँ पर जाकर आई ऑल्सो प्रेड दैट ओके, मैंने अपने मन को बोला कि अगर ये इतना ज़्यादा पेन में है या इतना ज़्यादा दुख में है तो मैंने फज को बोला, मैंने उसको बोला, उस पानी के साथ प्रे करके बोला कि अगर इतना, इफ़ यू आर नॉट ओके हियर एंड इफ इट इज़ टाइम, तो आई लेट यू गो. ओके, आई एम, मैं नहीं बांध के रखूँगी, मेरा प्यार, मेरा मोह नहीं तुम्हें यहाँ पे बांध के रखेगा. जो हो रहा था, जो सच में हो रहा था. एंड it's just I can't explain it to you. It's just so many emotions come back because exactly within 48 hours Fudge was gone. And in between all of us, the whole family was there in the land of Lord Shiva. He left his life, right? And we had to, जो हमने उनका एक लास्ट जो उसको बरियल दिया, वो दैट वाज आल्सो नेक्स्ट टू द गैंजेस. ऐसी चीज़. एंड जब ये चीज़ हुई ना, तो वहाँ पर पूरा क्लाउडी वेदर था. देयर वाज नो सन, इट वाज वेरी क्लाउडी. एंड जैसे ही हमने फज को बरी किया, जैसे ही हम प्रे कर रहे थे उसके लिए, हमने लॉर्ड शिवा की एक मूर्ति भी उसके साइड में रखी जो हमारे पास थी. एंड उसी टाइम जो है एकदम से क्लाउड्स हटे एंड पूरा सूर्यदेव जो है उन्होंने भी ब्लेसिंग्स दिया. जैसे इट जस्ट, द सोल वाज जस्ट रेज्ड, इट वाज देयर. एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू व्हाट वाज हैपनिंग. मे बी मेरे बोलने से, मे बी मेरे इमोशन से आप आज समझ पाए जो मैं आपको यहाँ पर बात बोल रही हूँ. लेकिन बहुत कुछ होता है इस दुनिया में जो अनएक्सप्लेनेबल है, जो सिर्फ भगवान जानते हैं. एंड जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है ना, आई बिलीव दैट इट्स देयर फॉर यू. वो आज नहीं तो कल वो डॉट्स आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट होंगे, आप वो स्टोरी समझ पाएंगे. एंड somewhere it will give you something that you require today or maybe in your tomorrows, right? So बिना किसी चीज़, बिना किसी रीज़न के कुछ भी नहीं होता है लाइफ के अंदर, राइट. एंड फज भी मेरी ज़िंदगी में जो था, जो है, जो हमेशा रहेगा, इट्स द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योर अनकंडीशनल लव. एंड मैं हमेशा कहती हूँ दैट मेरी ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ आई दैट देयर वर सर्टेन टाइम्स दैट आई फेल्ट अलाइव, आई फेल्ट लव्ड, आई फेल्ट seen because of him in my life. That is the significance he holds in my life. He is my baby and he will always remain my baby, right? And मैं बहुत बहुत खुश नसीब भी अपने आप को फील करती हूँ दैट भगवान ने मुझे इतनी प्योर, इतनी लविंग सोल जो है वो भेजी. एंड मैं आज लॉर्ड शिवा की वीडियो में ये आप लोगों के साथ ये अपनी लाइफ की बहुत पर्सनल स्टोरी, बहुत पर्सनल चीज़ शेयर कर पा रही हूँ. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लॉर्ड शिवा ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया, उन्होंने ही सब कुछ अरेंज किया. एंड that shows, that really goes to show that वो कितना एक हाई सोल था. एंड लॉर्ड शिवा कितने ज़्यादा दयालु, कितने कंसिडरेट, कितने लविंग है दैट उन्होंने उसके लिए भी एक जो है वो पूरा प्लान किया, अरेंज किया. नॉट जस्ट ह्यूमन्स, एवरीबडी, राइट. सो चलिए आप लोगों की आज रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं.
एंड आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी ना मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आज जो मन में है ना लिखना, शेयर करना। क्या पता आपकी स्टोरी शेयर, आपकी लिखी हुई स्टोरी किसी और को इंस्पायर करे, आपकी ज़िंदगी का कोई मिरेकल या कोई कहानी किसी और की ज़िंदगी की इंस्पिरेशन बन जाए। एंड ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना आज कुछ भी लिखने से पहले, ठीक है? सो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ गो अहेड। जो भी शिव का रूप आपको इंट्यूशनली ज़्यादा कॉल आउट करता है उसको आप चूज़ कीजिए। वो आपका कार्ड है, लॉर्ड शिवा आपको उसके थ्रू जो है मैसेजेस देंगे, गाइडेंस देंगे। आई विल बी सीइंग यू एट योर रीडिंग। नमस्ते, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। अगर आपने आज की जो ये रीडिंग है लॉर्ड शिवा से कनेक्ट करने के लिए ट्रू लीडर्स का आपने कार्ड चूज़ किया है, वेल दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट कि लॉर्ड शिवा आपको आज क्या बताना चाहते हैं। सो ट्रू लीडर, जब ये कार्ड मैं देख रही थी एंड जब मैंने ये क्रिस्टल भी रखा यहाँ पर इस ग्रुप को पिक करने के लिए, तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ लॉर्ड शिवास थर्ड आई। ये मैसेज डायरेक्टली थर्ड आई से आता है। ये मैसेज इंट्यूशन का है, ये मैसेज साइकिक एबिलिटीज़ का है, राइट? जैसे यहाँ कोई बैठ के पूजा आराधना कर रहा है भगवान की, और भगवान उसको यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, उस इंसान को इतने वैल्यूएबल लेसन्स दे रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, पीस दे रहे हैं ज़िंदगी में, खुशी, शांति। मैं इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, जैसे कोई बिल्कुल एक बहुत ब्यूटीफुल शिष्य की एनर्जी, एक स्टूडेंट की एनर्जी में बैठा हुआ है और रेडी है किसी को गुरु मानने के लिए एंड उस गुरु से सीखने के लिए। तो अपने आप को समर्पित करने की एनर्जी, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सिचुएशंस को बेटर समझने की एनर्जी, राइट? वो एक तरीके का ये जो कार्ड है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सो इस ग्रुप में डेफिनेटली मैं ऐसे लोग देख पा रही हूँ जो खुद साइकिक्स हैं, जो खुद आप लोग लॉर्ड शिवा की पूजा कर सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, राइट? एंड ऑल्सो आपने जैसे मुझे गुरु भी यहाँ पर फील हो रहा है। आपने जैसे किसी गुरु को या किसी भगवान को अपने बिल्कुल एक मेन गॉड की एनर्जी में लिया हुआ है एंड उनसे आप सीखते रहते हो, उनसे आपको जो है गिफ्ट्स मिलते रहते हैं और वो आपको जेन्युइनली कुछ यूनिक गिफ्ट्स भी देते हैं जो आप होल्ड करते हो, ओके? सो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है हीरोइज्म एंड पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल, generosity and leadership are the natural qualities by which the Kshatriya works. Yes. जैसे कोई यहाँ पर सीख रहा है, ये एक उस तरीके का कार्ड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे लॉर्ड कृष्णा जब अर्जुन को एक ज्ञान दे रहे थे, उस तरीके की एक एनर्जी में यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। जैसे आप एक अर्जुन की भूमिका में है और
आप कुछ सीखना चाह रहे हो, आप कुछ एक्वायर करते जा रहे हो, और आपके थ्रू ये जो चीज़ आप एक्वायर कर रहे हो, ये सिर्फ आप तक समर्पित नहीं होगी, ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं होगी, ये दूसरे लोगों के पास भी आपके थ्रू जो है वो जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, चलिए अब सबसे पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 टू सी आपकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या हो चुका है आपकी जिंदगी में पास्ट में। लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर एंड फाइंड आउट। ओके, वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Wands, Ace of Pentacles, Judgment, but ये रिवर्स में आया है कार्ड, Queen of Wands, The Fool, okay, Eight of Wands, the Hangman, Four of Wands, Queen of Pentacles, and the last card we have is the Tower. Mind, aloneness, consciousness, courage, ordinariness, awareness. We are the world, maturity in reverse, exhaustion, receptivity. Okay, control. सबसे पहले मैं आपकी ज़िंदगी में देख पा रही हूँ यहाँ पर दैट आप लोगों की बहुत सारी लाइफ की ऐसी सिचुएशंस रही होगी, आप ऐसी चीज़ों में चले गए होंगे जहाँ आपको लग रहा होगा कि आप मजबूर हो, लाइफ हाथों से निकलती जा रही है, कोई एक हायर चीज़, आपका एक कर्मा या आपकी पास्ट लाइफ की कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी थिंग्स आर रियली कंट्रोलिंग यू, और वो चीज़ आपको मुक्त नहीं होने दे रही, वो चीज़ आपको एक डार्क नाइट से बाहर नहीं आने दे रही है, राइट। इस तरीके की बहुत चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत मुझे यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, स्पेशली मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा पैनिक, एंजाइटी, फियर, ट्रॉमा, नेगेटिव थॉट्स, इसको एक्सपीरियंस करना और अपनी ही ज़िंदगी में खुद ही बन जाना, राइट। इस तरीके की एनर्जी, एंगर से रिलेटेड, ईगो से रिलेटेड इश्यूज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और एकदम से जैसे एक बर्स्ट ऑफ इमोशंस, एक वॉल्केनिक इरप्शन जैसा, या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं या तो सब कुछ बाहर ऐसे ही आपका निकल कर आ रहा है। स्टेबिलिटी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मिसिंग है, एंड सेंस ऑफ लोनलीनेस, एक ऐसा फील करना कि आप अकेले हो, आपको कोई नहीं समझ रहा है, आपके साथ कोई नहीं है, सब मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत नज़रों से देखते हैं, इस तरीके की चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, राइट।
एंड आपका उठाया हुआ एक कदम, आपका उठाया हुआ जो भी आप ट्राई करते हो, यू हैव स्टिल, आपने अपनी तरफ से गिव अप नहीं किया, आपने अपनी तरफ से ज़िंदगी को फिर से जो है बनाने की कोशिश करी है, आगे बढ़ने की कोशिश करी है। हिम्मत, आप हारते नहीं हो, चाहे जो मर्जी हो आपकी ज़िंदगी के अंदर। और ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आपके अंदर है ना, ये भगवान आपको प्रोवाइड करते हैं, ये भगवान से आपको आता है। आप फिर भी फील करते होंगे, आपको ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें फील हुई होंगी जहाँ पर आपको लगा होगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये स्टोरी कभी ख़त्म नहीं हो रही है, और बाहर वालों को कुछ पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने कॉन्फिडेंट, इतने बोल्ड, इतने एम्पावरिंग दिखाई देते हो दूसरे लोगों को, जस्ट लाइक अ लायन, कि किसी को पता नहीं आप अंदर से कितने घायल हो। सिर्फ आप जानते हो आपके अंदर, आपके भीतर क्या क्या चलता है, और किस मुश्किलों से, किस कठिनाइयों से आप जो है रोज़ गुजरते हो। ये कोई किसी को एहसास भी नहीं हो सकता इस चीज़ का, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत लोग यहाँ पे काली के भक्त भी हो सकते हैं। एक यहाँ पर मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस काली माँ की फील हो रही है, माता की फील हो रही है, जो एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो आपको हिम्मत देती है, आपको स्ट्रेंथ देती है। जैसे आपको लगता है कि इट्स ओवर, आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग मोर, मैं अब खड़ा नहीं हो पाऊंगा या खड़ी नहीं हो पाऊंगी ज़िंदगी के अंदर, आपको एक फिर से आपका एक रेजरेक्शन, एक फिर से एक चेंज ऑफ इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आता होगा, जो आप भी बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश होते होगे कि ये कैसे हो रहा है ज़िंदगी में, हाउ इज़ दिस हैपनिंग, इट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपके ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, राइट। एंड आपकी जैसे सोल क्रेव करती है, आपको बार बार एक एक फ्री होने की, मुक्त होने की आपको एक चाह आती रहती है। और ये आपके अंदर मुझे एक भगवान की शक्ति जागृत भी नज़र आ रही है, जो मैं आपको बता रही थी। आपको एक डिवाइन के साथ मुझे कनेक्शन, आपका एक बहुत गहरा संबंध दिखाई दे रहा है, जो आपको बार बार अवेयर करवाता है कि अपने आप से अपने आप को मुक्त करो, अपनी इन चीज़ों से, अपनी इन कठिनाइयों से अपने आप को मुक्त करो, अपने आप को जो ये बंधन बन चुके हैं, ये जो कर्म बन चुके हैं, ये जो some sort of restriction, threads, cords, I'm able to see, आपको बोला जा रहा है अपने आप को मुक्त करो, और आप उस चीज़ को कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, मुझे वो दिखाई दे रहा है। आप किसी तरीके की प्रैक्टिस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, लर्निंग में, कुछ ऐसी चीज़ में हो जो आप अनटाई कर रहे हो, जो आज तक आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने सीखा है, उसको अनलर्न किया जा रहा है जैसे किसी तरीके से। एंड यहाँ पर आप मुझे बहुत थके हुए भी दिखाई दे रहे हो, काफ़ी एग्जॉस्टेड एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप बहुत तय दिल से किसी चीज़ का वेट करते करते थक गए, और जैसे एक बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि एक ऐसा फील करना कि अब पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा या नहीं भी होगा, मैं थक चुका हूँ, मैं बिल्कुल एक गिव अप करने की जो वर्ड्स दिखाई दे रही है वो है। लेकिन इसके बाद ही वो फुलफिलमेंट है आपकी ज़िंदगी के अंदर, जब आप कंप्लीटली भगवान को सरेंडर कर देते हो, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर स्पेशली मुझे मैरिज रिगार्डिंग, एक स्पिरिचुअल पार्टनर को ढूंढने के रिगार्डिंग, अपनी ज़िंदगी में खड़े रहने के, एक स्टेबिलिटी से एक बिल्कुल मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए, अपने आप के लिए मुझे यहाँ पर जो है स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। एंड आपका फोकस बहुत ज़्यादा खुद पे इस टाइम पर होगा, जहाँ पर आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करो, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंसेस को, अपने घर वालों को। यू आर ट्राइंग टू बी देयर विद एवरीथिंग दैट यू हैव, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर नियर एंड डियर वंस। मुझे वो एक यहाँ पे जो एनर्जी है वो दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन इस दौरान ही, दूसरों को हील करने के दौरान ही, आप कितना अनहील्ड फील करते हो टाइम एंड अगेन, राइट। आप इतना ज़्यादा परेशान जो अपने आप को फील करते हो वो आप करते जाते हो एट द सेम टाइम, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, राइट। इस ग्रुप को स्पेशली जो है मैं जैसे बताया, बहुत अनरेस्टफुलनेस फील होता रहता होगा ऑल द टाइम, राइट। एंड शिव की पूजा जो है वो आपकी बहुत मदद करेगी इस एनर्जी को काम डाउन करने के लिए, आपको काम करने के लिए, ऑलराइट। सो अब आपके लिए सबसे पहला मैसेज शिवा से देख लेते हैं, आपके करियर रिगार्डिंग लॉर्ड शिवा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या सुनना ज़रूरी है। सावन का जो महीना है इसको हम बहुत बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं,
एंड मैं रीडिंग भी आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज आई वॉज डिवाइनली गाइडेड कि कुछ मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा था कि कुछ स्पेशल मैसेजेस जो है आना चाहते हैं इस मंथ की एनर्जी को देखते ही, यू नो, लॉर्ड शिवा की ग्रेस गाइडेंस को देखते ही कुछ स्पेशल मैसेजेस आना चाहते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मिस आउट ऑन इवन वन मैसेज फ्रॉम योर एंटायर लाइफ. तो रीडिंग ज़रूर थोड़ी लंबी होने वाली है आज की, बट आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में जो है वो हम मैसेजेस देखेंगे आज, राइट. सो सबसे पहला मैसेज आपके करियर के लिए देखते हैं, लॉर्ड शिवा क्या देना चाहते हैं. वी हैव द पेज ऑफ wands. ओके, पेज ऑफ wands. Career regarding message from Lord Shiva. 7 of Cups. Okay. आप किसी तरीके की एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेने का सोच रहे होगे अपने करियर में, राइट. मुझे आपके सामने जैसे 2 चीज़ों की चॉइस दिखाई दे रही है, या एक बिल्कुल एक मूव, कुछ अपने करंट चीज़ जो आप करते हो उससे किसी और चीज़ में मूव करना, राइट. या फिर कुछ नए सिरे से कुछ शुरुआत करना, लेकिन जो जहाँ पर आप प्रेजेंटली हो प्लस जहाँ पर आप जाने की सोच रहे हो, इसके बीच में मुझे एक लीप ऑफ फेथ का एक नदी जैसे दिखाई दे रही है जो आपको लेना है. आप किसी तरीके के क्रॉस रोड्स पे हो सकते हो जहाँ पर आपके सामने जो है एक चॉइसेस खड़ी हो गई है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही है, मेरे लिए कौन सा लाइन जो है वो वर्क करेगा, कौन सा पाथ मुझे आगे हेल्प करेगा ज़िंदगी में बढ़ने को. लेकिन आपकी इंट्यूशन जो है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपको मैसेज दे रही है, आपको गाइडेंस दे रही है. एंड इट कुड ऑल्सो बी दैट आपके पास सपोर्ट शायद बहुत ज़्यादा नहीं हो इस नई चीज़ के लिए, इस लीप ऑफ फेथ के लिए, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही हो कि ये चीज़ करेक्ट है. तो यहाँ पर जैसे लॉर्ड शिवा भी आपको कह रहे हैं दैट आपके साथ सपोर्ट ना भी हो, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है तो वो भगवान ही खुद आपको गाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में. तो डोंट गेट कॉट अप इन ऑल दी नॉइज ऑफ द वर्ल्ड. अपनी इंट्यूशन की सुनो, और यहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ लेने को बोला जा रहा है बिकॉज गाइडेंस आपके पास अवेलेबल है. और जब आप ये करेंगे तो इट इज़ लाइक द यूनिवर्स, एवरीबडी अराउंड यू, जो लोग हैं वो बाद में ही शॉक हो जाए आपको देख के कि ये कैसे कर लिया तुमने, ये कैसे हुआ तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, तुम कहाँ थे और कहाँ चले गए. बिकॉज मुझे एक आपकी लाइफ में एक चेंज, एक बदलाव इस कारण, आपके एक डिसीजन कारण आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट. तो आपको बोला जा रहा है लिसन टू योर गाइडेंस, चाहे वो इतनी सी क्यों ना आवाज हो, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है आपको सुनने की जरूरत है, राइट. वो आपको सही राह पे जो है वो लेकर जाएगा. आप जैसे बहुत सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में, बहुत कंफ्यूज्ड भी दिखाई दे रहे हो, राइट. लेकिन चूज इंट्यूशनली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है. टेक अ लीप ऑफ फेथ. विदाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ यू विल नॉट नो, राइट. Yes, this is also a message. This is also guidance that you're getting definitely from Lord Shiva here, right? एक नया endeavor, एक जो आपके पैशन से जुड़ा हुआ है, जो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, जो सिर्फ फियर से नहीं जुड़ा हुआ है, जो फियर बेस्ड नहीं है, लेकिन जो आपके मन से जुड़ा हुआ है, जो आपको जो जिस जगह पे गाइडेंस मिल रही है, आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस भी आप बहुत ज़्यादा जो है आपके रूबरू आ रही होंगी, जिसे आपको कुछ बता रही है पूरी दुनिया मिल करके, इस चीज़ के अंदर जाओ, इस चीज़ के टूवर्ड्स बढ़ो, यहाँ पर आपके लिए जो है वो सक्सेस है, यहाँ पर जो है आपको जाना है, ये चीज़ आपके लिए वर्कआउट करेगी, वो मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ. ओके, चलिए आप लोगों के लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग लॉर्ड शिवा आपको क्या बताना चाहते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं. एंड एक और मुझे मैसेज आपके लिए करियर वाइज यहाँ पर आ रहा है दैट, जैसे मैंने बताया, बहुत लोग यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बेस्ड किसी चीज़ में स्विच करना चाह रहे हैं. तो बहुत बड़ा येस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ स्पिरिट गाइड से, राइट. किसी और फील्ड से, मे बी स्पिरिचुअल फील्ड और वर्क में आप स्विच करने का सोच रहे हैं, या साइमल्टेनियसली 2 चीज़ें करने का सोच रहे हैं. तो बहुत बड़ा येस आ रहा है आपके लिए यहाँ पर, राइट. बिकॉज यू पीपल आर साइकिक्स. आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उसको इग्नोर नहीं करना आपको. ओके, चलिए
रिलेशनशिप रिगार्डिंग यहाँ पर क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा से आप लोगों के लिए देख लेते हैं। मैं आप लोगों से एक गुरु जैसी एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ, जहाँ पर आप बहुत चीज़ें सीख कर दूसरों को सिखा रहे हैं, एक नई सोच, एक चेंज, आप बदलाव जिंदगी में, लोगों के जिंदगियों में, उनके माइंडसेट्स में, उनकी द वे ऑफ द वर्ल्ड उसके अंदर लेकर आ रहे हैं, राइट। तो आपको पहले अपना जो है वो ये चीज़ को बदलाव लेकर आना पड़ेगा। सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन योर थिंकिंग, आई एम एबल टू सी दैट दे आर गाइडिंग यू टूवर्ड्स। ओके, रिलेशनशिप रिगार्डिंग क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, द सन, how beautiful, what a beautiful and what a beautiful positive message that is. Oh my god, we have the tower and 2 बार tower आपकी रीडिंग में निकल चुका है। I completely understand क्यों भगवान सन दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर अभी, क्यों ये आपको सुनना, क्यों ये आपको देखना आज जरूरी है रीडिंग में, राइट। और जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ में ओवरऑल रिलेशनशिप्स, किसी से भी, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके लवर्स, आपके सिबलिंग्स, मैं किसी से भी जो है वो रिलेशनशिप्स यहाँ पर देख रही हूँ कि उस रिगार्डिंग क्या मैसेजेस है। ओके, ऑलराइट, 1 second, वी हैव द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी। और ओके, फर्टिलिटी के कार्ड में एम्प्रेस की एनर्जी है। फिर से आपके लिए यहाँ पर थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी रिलेशनशिप्स टूटे हैं वो आपकी अलाइनमेंट में थे ही नहीं। आपको बोला जा रहा है हर चीज़ उसको एक प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से मत जज करो। यहाँ पर चीज़ें स्पिरिचुअली भी हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है स्पिरिचुअल आपकी ज़िंदगी में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले रहोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी ज़िंदगी में बहुत मीनिंगफुल न्यू रिलेशनशिप्स में कार्ड्स में देख पा रही हूँ। अपनी सोल फैमिली से जुड़ना, अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट कर पाना, सोल ट्राइब आपकी ज़िंदगी में आना, और अनमीनिंगफुल रिलेशनशिप्स जो अपना पर्पस सॉल्व कर चुके हैं, जो आपको कुछ सिखाने आए थे, स्पेशली कार्मिक रिलेशनशिप्स, नेगेटिव कार्मिक रिलेशनशिप्स, या कोई भी इस तरीके की चीज़ें जो आपकी ग्रोथ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इन चीज़ों का आना ज़रूरी था, और वो अपना पर्पस सॉल्व कर चुके हैं, वो आपकी ज़िंदगी से गए हैं। लेकिन उनको देख के आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है और इसके अंदर कोई भी और नहीं आएगा, एंड हमेशा जो है वो इस तरीके का सिनेरियो, इस तरीके की एनर्जी बनी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। और आपको बोला जा रहा है बिगिन विद योर सेल्फ। आप उस ऊर्जा में रहिए जहाँ पर यू आर विलिंग टू गिव दैट लव, ओपन योर हार्ट स्पेस। जैसे आपका हार्ट मुझे बहुत क्लोज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे आप डर चुके हो, सहम चुके हो, आप बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपनी एनर्जी को, यू आर वेरी स्कैर्ड, यू आर वेरी वल्नरेबल, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एनर्जी। तो आपको बोला जा रहा है बर्थ अ न्यू रियलिटी, दोबारा से शुरुआत कीजिए, पॉजिटिविटी लेकर आइए इस सिचुएशन में, हैप्पीनेस लेकर आइए, थोड़ा फ्रेंडली होने को आपको भी बोला जा रहा है यहाँ पर, एंड अपना हार्ट ओपन कीजिए। खुद ब खुद यू विल बिकम अ मैग्नेट ऑफ दीज एनर्जीज, बिकॉज मैं नए रिलेशनशिप्स यहाँ फॉर्म होते हुए देख रही हूँ। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो आपको अपलिफ्ट भी करेंगे, जो आपको हील भी करेंगे, जो आपको जोड़ेंगे भी, सिर्फ तोड़ेंगे ही नहीं लाइफ के अंदर। लॉर्ड शिवा आपको ये बोलना चाहते हैं। ऑलराइट, यस, सो आपका नेक्स्ट मैसेज मैरिज रिगार्डिंग है। लेट्स सी लॉर्ड शिवा जो कि खुद भगवान है, जिनको हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं शादी के लिए, मैंने भी करी थी, राइट। आई ऑल्सो प्रे टू हिम फॉर मैरिज, एंड बहुत ही एक खूबसूरत ऊर्जा है लॉर्ड शिवा की। वो सच में आपकी प्रेयर्स सुनते हैं, वो सच में आपका ध्यान रखते हैं, वो सच में आपको बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, उनको आप प्लीज़ करते हो जब आप उनकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, आपकी विशेज़, आपकी डिज़ायर्स वो डेफिनेटली फुलफिल करते हैं। सो आई वाज लाइक हाउ कैन वी नॉट टेक दिस टॉपिक टुडे इन द रीडिंग। सो लेट्स सी लॉर्ड शिवा जो है आपको क्या बताना चाहते हैं मैरिज के रिगार्डिंग, आपके लिए क्या मैसेज है, राइट। ओके, यहाँ पर कार्ड्स जो है वो ऑलरेडी गिर चुके हैं। वी हैव द हायरोफेंट, ओह माय गॉड, हम शादी की बात कर रहे हैं। हायरोफेंट का आना यहाँ पर एक बहुत 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 बड़ा पॉजिटिव साइन है, एंड 8 ऑफ कप्स, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ wands बॉटम ऑफ द डेक में है आपके, जैसे कोई रास्ते में है, राइट, कुछ रास्ते में है आपको बोला जा रहा है यहाँ पर।
एक मैं आपके लिए सारे कार्ड्स देखते हैं। New doors opening. Okay. New doors opening. Embrace change. Opportunities will be showing up. Okay. Wow, that is beautiful. कुछ लोगों के लिए मैं जो ऑलरेडी यहाँ पर मैरिड है, मैं फर्टिलिटी रिगार्डिंग भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, राइट। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी अपने पार्टनर्स, अपने स्पाउसेस के साथ हैं, मैं यहाँ पर योर डोर्स आर ओपनिंग टूवर्ड्स फर्टिलिटी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। न्यू सीड्स, समथिंग न्यू बर्थिंग इनटू दिस रिलेशनशिप, वो भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पर मेरे सिंगल लोगों के लिए भी देखेंगे। ओ, डिड यू सी दैट? Cards just fell down, okay? Oh my god, this marriage की card में we have everything about marriage and very strong, very powerful energies here. और messages देख लेते हैं यहाँ पर। ये सारे cards आपको गिरे हैं यहाँ पर। So you have giving and receiving. Spread your wings. Shine. And trust. Okay. तो लॉर्ड शिवा आपको सबसे पहले मैरिज रिगार्डिंग यहाँ बताना चाहते हैं दैट उनको मालूम है, आप में भी बहुत लोग यहाँ ऑलरेडी प्रे कर रहे हैं लॉर्ड शिवा को मैरिज के लिए। ऑलरेडी आप भगवान को प्रे कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो एंड आप बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हो मुझे लाइक मैरिज के लिए। स्पेशली जो लोग यहाँ पर बिल्कुल रेडी है फॉर मैरिज या एक चीज़, एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, उनके लिए यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है प्रोग्रेस की। जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर फर्टिलिटी रिगार्डिंग मैसेज बहुत पॉजिटिव है। कंसीविंग यहाँ पर इज ऑन द कार्ड्स, दिस कुड हैपन वेरी सून इन योर लाइफ, राइट। एंड लॉर्ड शिवा विल ब्लेस यू। उन लोगों के लिए भी यहाँ पर मैसेज है जिनको बहुत दिक्कत हो रही है कंसीव करने में, जो वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर न्यूज़ पॉजिटिव है। प्रे टू लॉर्ड शिवा, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। जो मेरे यहाँ पे सिंगल लोग हैं जो शादी का वेट कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली शादी का वेट कर रहे हैं, आप मुझे बहुत रेडी दिखाई दे रहे हो। बिल्कुल जैसे मुझे यहाँ पर you're like ट्राइंग टू फाइंड दी राइट पर्सन एंड जस्ट उसी टाइम यू विल गेट इनटू इट। एंड पास्ट में मुझे काफ़ी कुछ आपका टूटा हुआ, बिखरा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ब्रोकन थिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो काफ़ी इमोशनल बैगेज से आप आगे अपनी ज़िंदगी में चलते हुए आए हो एंड काफ़ी हिम्मत करके आप इस चीज़ को रेडिली आगे बढ़ने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हुए हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ एंड वेट कर रहा है कि ये दरवाज़ा कब खुलेगा मेरी ज़िंदगी के अंदर, राइट। तो आपको बोला जा रहा है ये दरवाज़ा खुलेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। प्रे टू लॉर्ड शिवा। आपके अगेन आप मुझे यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पर ओपन कीजिए। अपनी गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ लव की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको आपको ओपन करना है, खोलना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। मुझे बहुत एक इस तरीके की रिस्ट्रिक्टेड एक एनर्जी दिखाई दे रही है, गुमसुम, कोई लॉस्ट, कोई नॉट श्योर, लेकिन आपको बोला जा रहा है स्प्रेड योर विंग्स, एम्ब्रेस योर पावर। लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं हम आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज़ भेजेंगे, ट्रस्ट करो हमारे ऊपर। प्रे टू लॉर्ड शिवा आपको बोला जा रहा है। एंड मैं आपके पास इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़, प्रपोजल्स, एक मीटिंग द राइट वन फॉर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मैं देख पा रही हूँ, राइट। तो आपका ट्रस्ट का आपको जैसे एक ब्लेसिंग मिलना, वो मैं देख पा रही हूँ। तो लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं ओपन टू रिसीविंग दिस एनर्जी इन योर लाइफ एज वेल। एंड जो पास्ट में हो चुका है उसके बेसिस पे अपना फ्यूचर मत निर्धारित करो, या उस चीज़ के बेसिस पर अपना फ्यूचर मत सोचो कि वो वैसा ही होगा। नहीं, आपके आज के अंदर कुछ चेंज होकर आपका फ्यूचर भी बदलेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ट्रस्ट करो इस प्रोसेस को, ट्रस्ट करो भगवान को, आपको बोला जा रहा है। वेरी पॉजिटिव कार्ड्स रिगार्डिंग मैरिज। मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। वी हैव हायरोफेंट एंड आई शोड यू द अदर कार्ड ऑल्सो दैट वी हैव बोथ द कार्ड्स आर गिविंग डायरेक्ट इंडिकेशंस ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर इस ग्रुप के लिए मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड वेरी पॉजिटिव न्यूज, ओके। मैं बहुत लोगों के लिए यहाँ पर एक अरेंज टाइप का सेटअप भी बहुत देख पा रही हूँ, राइट। या किसी और के द्वारा यहाँ पर मिलना, वो भी पता नहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज आया है। सो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, राइट।
बट द ट्री ऑफ लव इज ब्लूमिंग इन टू योर लाइफ, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। ओके, हेल्थ रिगार्डिंग देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अगेन इस ग्रुप के लिए कार्ड्स जो है वो खुद ब खुद गिरते जा रहे हैं। ओके, एंड मोर देन वॉट आई एम ट्राइंग टू टेक, बहुत मैसेजेस यहाँ पर आते जा रहे हैं, बहुत बहुत मैसेजेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सेकंड ओपिनियन। ओके, stretch, hydration, okay, and call upon angel Raphael. Okay, health regarding message for my group number 1. Surrender to play. Okay. एनर्जी आपकी टेंस दिखाई दे रही है, रिजिड दिखाई दे रही है, मूवमेंट कम है यहाँ पर, राइट। एंड आप लोग अपने साथ या अपनी लाइफ सिचुएशंस के साथ भी स्टर्न हो सकते हो, राइट। अपने आप को आप अपने आप से कैसे बात करते हैं वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट यू नीड टू मूव योर बॉडी। आप अपनी जैसी बॉडी मूव करना शुरू करेंगे, आपके एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे असर आ रहा है। आपको बोला जा रहा है स्ट्रेच करो, किसी तरीके की एक्सरसाइज का फॉर्म आपको बोला जा रहा है, वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग, योगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रेच करने को, अपनी बॉडी को खोलने को बोला जा रहा है। फर्स्ट मैसेज फॉर यू। ओके, अगर आप कोई स्पोर्ट्स भी पसंद करते हैं वो भी आप डेफिनेटली जो है कर सकते हैं, यू नो, एक्टिविटीज दैट मेक यू एंजॉय ऑल्सो, बट वो आपकी हेल्थ को भी जो है वो बेटर कर रही है, वो आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर, राइट। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है इस ग्रुप को। सो आपको बोला जा रहा है गो एंड सिट इन नेचर, ग्राउंड योर एनर्जी। ओके, एंड मैं अगेन एंड अगेन, मुझे हार्ट चक्रा का मैसेज आपके लिए आ रहा है। आपको अपना हार्ट चक्रा भी हील करना है, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, ऑलराइट, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पानी आपको और ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। वाटर एलिमेंट इन योर बॉडी इज़ नॉट टू द ऑप्टिमम लेवल, सो वाटर से आपकी एनर्जी बहुत जो है वो अच्छी होगी। पानी और ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, एंड पानी को पॉजिटिव चीज़ें बोलकर जो है पानी को कंज्यूम कीजिए। आपकी हेल्थ में आपको बदलाव नजर आएगा। यू नो, से आई लव माई सेल्फ, से यू नो दैट आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव। आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो पानी की बॉटल पर, एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग वाटर। आप चेंजेस देखेंगे अपनी हेल्थ के अंदर यहाँ से आते हुए, राइट। एंड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट कॉल द एंजल्स, कॉल गॉड फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, जो सिचुएशन, जो हेल्थ इशूज़, चाहे वो मेंटल है चाहे वो फिजिकल है, आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान को बोलो आप यहाँ पर स्वयं आके मेरी मदद कीजिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है, राइट। क्योंकि हम कभी कभी बहुत हेल्पलेस फील करते हैं लाइफ में, हमें ऐसा लगता है हमारे हाथ में तो नहीं है ये सिचुएशन। तो आपको बोला जा रहा है कॉल अपॉन द गॉड्स एंड द एंजल्स, स्पेशली एंजल राफाइल को यहाँ पर बुलाने को बोला जा रहा है आपको, राइट, कि आइए और मेरी मदद कीजिए, इस सिचुएशन में आप मेरी मदद कीजिए, मैं अकेले इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव देखेंगे, राइट। एंड आपकी एनर्जी मुझे बहुत सीरियस, टेंस, यू नो, दिखाई दे रही है। आपको बार बार मैसेज आ रहा है फन करने का, थोड़ी मस्ती, मजाक, खुश होने का, थोड़ी सोलर प्लेक्सस एनर्जी को फन एनर्जी, बटरफ्लाई एनर्जी देने का, यू नो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। सो टेक अ ब्रेक, आपको बोला जा रहा है, यू रियली नीड अ ब्रेक, ग्रुप नंबर 1। ओके, कुछ फन कीजिए, कुछ प्ले से जुड़ी हुई कोई चीज़ कीजिए जो आपको रिज्यूविनेट करे, जो आपको हील करे। इट कुड बी एनी एक्टिविटी दैट मेक्स यू फील हैप्पी, दैट मेक्स यू कनेक्ट योर इनर चाइल्ड, बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कीजिए। एंड एक आपको आउटडोर जाने को भी बोला जा रहा है। इवन फॉर यू वाटर इज अ वेरी हीलिंग एलिमेंट, तो पानी, किसी होली वाटर में डिप आप ले सकते हैं, वाटर से अपनी हीलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, राइट। तो या पानी के पास जाकर भी आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत यहाँ पर मदद जो है वो मिलेगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आपका नेक्स्ट मैसेज लॉर्ड शिवा से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो है वो देखते हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, शिवा को हम स्पिरिचुअलिटी से भी देखते हैं, राइट, साधना उससे देखते हैं, पूजा उससे देखते हैं, अपनी थर्ड आई, अपनी इनर थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने से हम लॉर्ड शिवा को देखते हैं। तो शिवा आज आपको क्या बताना चाहते हैं रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ? क्रिएशन, वाओ, you have the active energy of your crown chakra.
ओके। क्राउन एंड रूट यहाँ पर जो है वो आपकी मेन टू एनर्जीज में फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। तो सबसे पहला मैसेज आपको भगवान से यहाँ पर है कि आपको जो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा फील होती है लाइफ में टाइम एंड अगेन, एक तो आप अपना रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग करो, वहाँ से नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में जो आना है वो बंद होगी और आप स्टेबल फील करोगे। सेकेंड, आपको अपना थर्ड आई चक्रा और आपको अपना क्राउन चक्रा, इन दोनों एनर्जीज को बिल्कुल क्लीन, क्लियर, साफ, शुद्ध, अच्छा और बैलेंस में रखना है, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन, भटकाव फील होगा, स्पिरिचुअली फीलिंग लॉस्ट, वॉइड फील करना, राइट। आपको ये बोला जा रहा है, इस चीज़ का बैलेंस यहाँ पर रखना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप जो है बैलेंस कीजिए। ओके। जो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई हुई है आपको उसको एक्सेप्ट करने को बोला जा रहा है। जैसे योर वरीज एंड योर फियर्स आर गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ यू, राइट। एंड क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें ही आपकी काफ़ी एनर्जी चली जा रही है। तो आपको बोला जा रहा है एक्सेप्ट करो जो आपकी लाइफ में चल रहा है, राइट। एंड फोकस ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, फोकस ऑन योर हीलिंग, फोकस ऑन गॉड। मटीरियल वर्ल्ड में मत फंसो। ग्रुप नंबर 1 आपको बोला जा रहा है इस दुनिया में मत फंसो, यहाँ से बाहर निकलो। किसी तरीके का लॉस, किसी तरीके का कुछ खो जाना, आप उस चीज़ को बहुत डीपली अपनी ज़िंदगी में फील कर पा रहे हो और उसी एनर्जी में आपसे रुके हुए हो, फंसे हो, एक लूप चलता जा रहा है। आपको बोला जा रहा है गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। ओके। फार अवे प्लेसेस, स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए। ओके। गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैं बहुत पानी देख पा रही हूँ। आपको किसी जगह जो आप जहाँ रहते हो कहीं उससे दूर आपको जैसे कॉलिंग आएगी, आपको बुलाया जाएगा। स्पेशली पानी मैं फील कर पा रही हूँ, माउंटेन्स में देख पा रही हूँ, कोई मंदिर, कोई धाम, किसी तरीके की जगह पर आपको कॉलिंग जो है आ सकती है। तो आपको बोला जा रहा है उस कॉलिंग की सुनो और वहाँ जाओ। यू नो दिस प्लेस, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट जो है साबित होगा। तो आपको कहीं से बुलावा, कहीं से आपको बुलाया जाएगा। यूनिवर्स आपको बोल रहा है वहाँ जाइए और उस चीज़ में जाइए। स्पेशली मैं पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील कर पा रही हूँ। जैसे इस ग्रुप को होली वाटर्स में भी डिप लेने की ज़रूरत है, क्लेंस करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी को। ओके। और आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअल विजडम, आपकी स्पिरिचुअलिटी और ज़्यादा आने वाले टाइम में एक्सपैंड होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, राइट। दिस विल हेल्प यू go more towards God. This will help you. They are telling you here, okay? Fall from grace का कार्ड है यहाँ पर, राइट। जहाँ पर हम यहाँ पर जो भगवान है उनको हम एक बहुत प्यारी एक हग यहाँ पर देते हुए देख रहे हैं। ओके। One who contemplates the sense objects develops an attachment for them. From attachment develops lust, and from lust anger arises. From anger, confusion is born. Confusion results in the loss of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one again falls into material consciousness. What have I been telling you? आपको बोला जा रहा है जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, at the end of the day अपने सार को, अपने लेसन को दोबारा से याद करो that this is a material world. अपनी आप एक आत्मा है जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने, अपनी सोल की एसेंशन के लिए यहाँ पर आई है। Whenever you are feeling like I am too weighed down and you're getting lost in the material world, detach yourself from the human body and understand that आप एक आत्मा हो। एक ये लाइफ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जो बेस्ट कर सकते हो आप वो कीजिए, आप अपनी सोल्यूशन पे फोकस कीजिए, आप भगवान पे फोकस कीजिए, राइट। लेकिन आपको फंस नहीं जाना है इस दुनिया में, डिज़ायर्स में, मटीरियल टेंशन्स में, वरीज में। वो हमेशा रहेंगी, उससे बाहर निकलने का जरिया ढूंढो, वो भगवान है। आपको बोला जा रहा है ये जर्नी आपको तय करने को बोली जा रही है। आपके रूट चक्रा से आपके क्राउन चक्रा तक की जो एक जर्नी है वो आपको बोला जा रहा है वो तय कीजिए, उस जर्नी पे आगे बढ़िए। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज दिखाई दे रहा है। एंड द मोमेंट यू फॉल इनटू द ग्रेस ऑफ गॉड बाय योर साइड, आप हर बैटल जीत पाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। बैटल्स होना बंद नहीं होगा लेकिन जीत आपकी होगी, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर। ऑलराइट।
ऑलराइट, किसी तरीके का स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों के पास, कुछ बहुत यूनिक, विच यू पीपल हैव। आपको बोला जा रहा है उसको नज़रअंदाज मत करो, अपने गिफ्ट्स को नज़रअंदाज मत करो। आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, वेरी गुड मैनिफेस्टर। यू विल नीड द एनर्जी ऑफ गॉड टू डू दिस। तो आप अपने आप को अकेले मत रख के कुछ भी करो जिंदगी में, राइट? एंड जो भी करंट सिचुएशन है, मेंटली इस चीज से आपको थोड़ा दूर जाने को बोला जा रहा है। मेंटली अपने आप को डिटैच करो। आप बहुत कॉट अप दिखाई दे रहे हो किसी चीज के अंदर। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग क्या है। लॉर्ड शिवा आपको ये सावन के महीने में क्या ब्लेसिंग के बारे में है, संकेत देना चाहते हैं। कार्ड ऑलरेडी गिर चुका है। आई विल बी टेकिंग दिस। वाओ, यू हैव द कार्ड ऑफ डेविल। डेविल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। ब्लेसिंग में डेविल का निकलना, माय गॉड, बहुत अच्छा कार्ड है। एंड द हायरोफेंट। हायरोफेंट, ओके, लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं भगवान हमें। मैं विश फुलफिलमेंट सुन पा रही हूँ आप लोगों के लिए। विश का फुलफिल हो जाना, कुछ बहुत टाइम से इच्छा है, मन है ये चीज़ पूरी होए, उस चीज़ का पूरा होना। मुझे इस तरीके की चीज़ भी आपके लिए दिखाई दे रही है। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स भगवान दे रहे हैं आपको आपकी जिंदगी में। म्यूल, ओके, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Okay, dark man, all right, dealings or relationship with a man with dark complexion or hair. Tower, third time the tower is here. Solid foundations, success with effort. Okay, और एक फाइनल मैसेज मैं आप लोगों के लिए देखना चाहूंगी। Happiness, final message, bumper card and the card of happiness here for you. Okay, आप लोगों के लिए blessings में क्या है, let's see। सबसे पहले लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, जो आपके आपके जो इल कर्मास है वो बर्न आउट कर रहे हैं भगवान इस टाइम फ्रेम में। वो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में रिस्टोर हो रहा है, चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। ओके, मुझे रेजिस्टेंस आपकी ज़िंदगी से जाते हुए दिखाई दे रही है एंड थिंग्स विल चेंज, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो भगवान को। आपको बोला जा रहा है सरेंडर कर दो भगवान को, उसी वक्त आपकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा, राइट? इस टावर मोमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करके एक गुरु की भूमिका निभा पाना, राइट? और मैरिज इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हियर। ओके, किसी सिग्निफिकेंट इंसान से मुलाकात मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, जो आपकी लाइफ टर्न कर सकता है। ओके, डेफिनेटली। सो काफ़ी बदलाव मैं आपकी ज़िंदगी में देख पा रही हूँ। एंड मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस, मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ, मूविंग टूवर्ड्स अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, राइट? इवन आपके मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स, आपकी मटीरियलिस्टिक से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भी जलाई जा रही हैं, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली असेंड करना है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे आपकी डिज़ायर्स कम होती जा रही है और आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हो। ये भी ब्लेसिंग लॉर्ड शिवा आपको दे रहे हैं, राइट? क्योंकि आप समझते जा रहे हो कि ये ट्रैप है और हमें यहाँ फंसना नहीं है, राइट? कुछ बहुत हायर विजडम, नॉलेज मैं आपकी ज़िंदगी में देख पा रही हूँ। एंड जो लोग यहाँ पर बहुत बेसब्री से, बहुत टाइम से पेशेंस रखते हुए किसी चीज़ का बहुत दिल से इंतज़ार कर रहे हैं, मैं बहुत लोगों के लिए यहाँ पर पार्टनर, मैरिज, यूनियन, सेटलमेंट, इंडिपेंडेंस देख पा रही हूँ। आपकी खुद की विशेज़, आपका हार्ट का हील होना, आपकी स्पिरिचुअल एसेंशन होना, वो सब के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर एक स्पेशल मैसेज दिया जा रहा है। आपकी पर्सनल कोई विश फुलफिलमेंट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पूरा होते हुए, राइट? इज द ब्लेसिंग। लेट्स सी, एक दो स्पेशल चीजें देखेंगे जो आप कर सकते हो टू प्लीज लॉर्ड शिवा, ओके? एंड जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। चैंट द शिव चालीसा एंड सिंग द शिव आरती,
आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस हमें दिया जा रहा है कि चैंट करिए शिव चालीसा और शिव आरती गाइए, शिव जी के मंत्रास जो है उनसे कनेक्ट कीजिए, प्रे करने को ही बोला जा रहा है आपको यहाँ पर। और ओ माय गॉड, अगेन यू हैव चैंटिंग, सो चैंट द महामृत्युंजय मंत्र, चैंटिंग 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 आपको बोला जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। चैंट कीजिए, जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए, उनके पास जाइए, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड जो कुछ भी है उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, एंड देन सी गिव हिम द रेन्स ऑफ योर ओन लाइफ, एंड देखिए आपकी जिंदगी कहाँ जाती है। ऑलराइट, सो दैट वाज द रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन सबसे पहले प्लीज डू राइट ओम नमः शिवाय टू बिगिन विद, टू कनेक्ट विद द एनर्जीज। एंड यस, अगर आप अपने प्राइवेट पर्सनल सेशंस जो है बुक कराना चाहते हैं, उसकी सारी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप वहाँ जाकर बुक कर सकते हैं। आप वहाँ जाके जो है मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे और हम कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। आई लव यू ऑल सो वेरी मच। मुझे ज़रूर बताना आपको आज का वीडियो कैसे लगा, टॉपिक कैसे लगा, और अगर आपकी मदद हुई नहीं, so let me know whatever you wish to tell me. I love you all so very much. Thank you so very much for joining in this time. I will be seeing you in my next video. Group number 2, hello and welcome to your reading. अगर आपने आज की जो ये रीडिंग है वो लॉर्ड शिवा के इस ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन कार्ड की ऊर्जा से चूज किया है, वेल दिस इज योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट कि लॉर्ड शिवा आपको क्या बताना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो क्रिस्टल भी मैंने रखा हुआ था फॉर चूजिंग, दैट वाज कनेक्टेड टू योर क्राउन चक्रा, और यहाँ पर जो शिव का हम रूप भी देख पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एक उनका दिव्य रूप दिखाई दे रहा है, राइट? Because we are able to see the beautiful water that is flowing down from his hair, and जैसे यहाँ पर उनका एक दिव्य रूप जो है उसको कोई बाव डाउन कर रहा है, उसको कोई प्रे कर रहा है, कोई भगवान की एनर्जी को बहुत डीपली यहाँ पर समझ के उस एनर्जी को प्रे कर रहा है, दिखाया जा रहा है, राइट? स्पेशली मैं लॉर्ड कृष्णा का विराट रूप यहाँ पर देख पा रही हूँ, जब उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप जो है रिवील किया था, बताने को कि सच में भगवान क्या है, कौन है, क्या ऊर्जा है, क्या होता है, वो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। एंड आप लोग इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, तो आपकी सोल, जो आपकी आत्मा है, वो सच में भगवान के अस्तित्व को, भगवान कौन है वो समझती है। इस लेवल की हाई सोल आप लोग खुद दिखाई दे रहे हो, इस लेवल का आपका कॉन्शियसनेस मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, इतने एक्टिवेटेड आप मुझे खुद दिखाई दे रहे हो विद योर क्राउन चक्रा, दैट यू अंडरस्टैंड हु गॉड इज। जो मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स है, उन चीज़ों को समझने में आपको वक्त नहीं लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे ऑलरेडी पता है, ये मैं इस चीज़ से ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। आप एक बहुत गहरा कनेक्शन ऑलरेडी फील करते हो भगवान से, राइट? एंड बहुत पूजा पाठ, रिलीजियस लोग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत श्रद्धा से जैसे आप कनेक्टेड हो जाते हो भगवान से, राइट? वो मुझे दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पर व्हाट इज गॉड टेलिंग यू? इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन a flower, a fruit, a leaf, or even water, I accept it. Whatever you do or eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do as an offering unto me. बहुत लोग जो है यहाँ पर ऑलरेडी ऑफरिंग्स करते होंगे, जिससे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग शिवलिंग पे जल, बेलपत्र, चीज़ें, दूध, फूल चढ़ाते होंगे, एंड बाकी गॉड्स को भी, लाइक मुझे कुछ रिचुअल से कनेक्टेड आप लोग दिखाई दे रहे हो, जो आप लोगों का रहता होगा, फास्टिंग से जुड़े हुए हो सकते हो, ये आपको बहुत अच्छा लगता होगा, मंदिर जाना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, राइट? और यहाँ पर जैसे भगवान आपको एक चीज़ क्या बोल रहे हैं, दैट आप उनको कुछ भी अपने प्यार से जो ऑफर करते हो, कुछ भी, वो पूरे दिल से, वो पूरी आपकी उस ब्यूटी से जो है वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है कि ऑफर इट with love. Whatever you offer it with love to God, and anything that you offer will be accepted.
राइट। और आपको ये भी एक मैसेज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि जो भी आप खाते हो, राइट, जो भी आप पानी भी आप जो पी रहे हो, जो भी आप यू आर कंज्यूमिंग, उसको पहले भगवान को ऑफर कीजिए एंड देन यू कंज्यूम इट। आपकी स्पिरिचुअलिटी और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे बढ़ती हुई और ज़्यादा इंक्रीज होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज ये ऑलरेडी जो आपके अंदर ऊर्जा है, इट इज़ दी ऊर्जा दैट यू कनेक्टेड टू इज द क्राउन चक्रा, right? And crown chakra is what connects us to the universe, to the universal consciousness, to God, to understand the creation that we are one. हम अलग नहीं है, वो बाउंड्री वो नहीं है, यहाँ कोई सीमा नहीं है, उस चीज़ को हम समझ पाते हैं। वो ऑलरेडी जब आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हो तो आपको और ज़्यादा उसमें रंगने को बोला जा रहा है बेसिकली, राइट। ये आपके लिए एक मैसेज मैं देख पा रही हूँ भगवान से। ओके, लेट्स सी आपके पास्ट में क्या हुआ है ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए देख लेते हैं। व्हाट इज माय ग्रुप नंबर 2 एक्सपीरियंस, करंट एनर्जीज भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, यू हैव द 8 ऑफ कप्स बट इन रिवर्स। ओके, यू हैव द 6 ऑफ wands in reverse. You have the 3 of Pentacles, Ace of Cups, 10 of Swords, Six of Cups, the Devil, 5 of Wands, 3 of Cups. Wow, bottom of the deck, we have 4 of Wands. All right, let me see. The Moon and Healing का भी कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। Okay. The Rebel, Traveling, the Creator, Postponement, New Vision, Silence, Fighting, Integration, Possibilities, Maturity, Letting go, Willpower. Okay. सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मेरे ग्रुप नंबर 2 की ज़िंदगी के अंदर किसी तरीके का रिपीटिंग पैटर्न बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो रहा होगा, राइट। एंड कुछ पैटर्न, कुछ तरीके की कार्मिक बैगेज आप अपनी पास्ट लाइफ्स में से लेकर इस जन्म में लेकर आए होगे, एंड नॉट जस्ट अपना बट अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का, जिससे आपके साथ हद से ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होते होंगे और आप ऐसा टाइम एंड अगेन फील करते होंगे कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, क्योंकि आपको ही तो टॉर्च बेरर बना के भेजा है भगवान ने यहाँ पर। लाइट, वो जो मशाल है, वो मशाल भगवान ने जैसे आपके हाथों में दी हुई है, राइट। और क्योंकि मशाल आपके हाथों में है तो वो जो अंधेरी गुफाओं से गुजरना पड़ रहा है वो आप ही एक तरीके से लीड कर रहे हो, राइट। आप ही सबको राह दिखा रहे हो, लेकिन फिर कांटे भी आपके ही पैर में सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं, राइट। बंधनों में भी सबसे ज्यादा आप ही फंस रहे हो, सबसे ज्यादा डेंजर से भी सामना आपका ही हो रहा है, राइट। बट ये आप एबिलिटी रखते हो, आप ये लाइट रखते हो, इसलिए आप ये कर पा रहे हो,
राइट। आपको एक तो ये बताया जा रहा है, नॉट जस्ट दैट यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपको स्पेशल पावर्स, एबिलिटीज, प्रोटेक्शन दे के जैसे यहाँ पर भगवान ने भेजा है, क्योंकि आपकी लाइफ जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही होगी, राइट। बहुत मुश्किल दौर से आप जिंदगी में बार बार गुजरे होगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपने सही होंगी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन वो पावर भी आप अपने अंदर रखते हो जिसको आप ओवरकम कर जाओ। कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे जिंदगी के अंदर डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, चीजें टूटती हुई भी दिखाई दे रही है बनने के बाद, राइट। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं जिंदगी के अंदर खुद मतलब एक चीज, एक फाउंडेशन बिल्डअप होने के बाद मैं यहाँ पर टूटता हुआ देख पा रही हूँ चीजों को आपकी लाइफ के अंदर, एंड दोबारा से जैसे आपको रीबिल्ड करनी पड़ी होंगी, दोबारा से आपको हिम्मत करनी पड़ी होगी जिंदगी के अंदर टू मेक योर लाइफ अगेन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और घर, रिलेशनशिप्स, मैरिज, राइट, का ही टूटने का, और फिर जैसे आपने बिल्ड किया हो, राइट। और किसी तरीके का पैटर्न, एक टाइप के ही लोगों को मिलते रहना, एक टाइप की ही प्रॉब्लम में फंसे रहना, एक टाइप का ही चीज बार बार एक्सपीरियंस करना, और समझ ना पाना कि मैं किस तरीके के लूप में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, दैट मैं जो मर्जी करूँ मैं एंड में वहीं कैसे पहुंच जाता हूँ, मैं लास्ट में मुझ पे ही सब कुछ कैसे आ जाता है, राइट। और फिर जो है मुझे यहाँ पर मतलब एक चेंज, बदलाव, एक अपने ही ओल्ड सेल्फ की डेथ दिखाई दे रही है, एंड एक न्यू पर्सन बीइंग बॉर्न हियर। तो आपने इसी जन्म में एक रीबर्थ एक्सपीरियंस किया होगा, एक या मल्टीपल रीबर्थ एक्सपीरियंस किया होगा अपनी खुद की जिंदगी के अंदर। और यहाँ पर भगवान बहुत महत्वपूर्ण है, यूनिवर्स, गॉड बहुत महत्वपूर्ण है आपको सच में ये रीबर्थ देने में, राइट। वो लाइट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो लाइट को ही देख देख के जैसे आप न जाने कितने ही ओशंस क्रॉस कर गए, राइट, कितनी दूर चले आए अब अपनी लाइफ के अंदर। आपको बोला जा रहा है देखो एंड नोटिस करो कितनी दूर आप आज आ गए हो अपनी लाइफ के अंदर। हर बार जब आपको ऐसा लगता है दैट आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं सह सकते, आपके अंदर और सहन शक्ति नहीं है, आपको बोला जा रहा है लुक बैक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर यू कम इन योर लाइफ, बिकॉज वेयर यू आर टुडे you couldn't have done it alone. There's a divine power at play. There's an ocean that is going on giving you that energy, right? जो आपको आगे बढ़ाता रहता है। उस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है तो मैं बताऊंगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे स्पेशल कनेक्शन से जुड़े हो सकते हैं जिसका जो थॉट भी है, सिर्फ एक थॉट, वो आपको हील करता है, राइट? और मैं आपको यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वी हैव लुक एट दीज टू कार्ड्स टुगेदर। ये जैसे कोई एक सोल का कनेक्शन है जो ज़रूरी नहीं है कि आपकी आज की ज़िंदगी में एक्टिव है या नहीं है, आपकी ज़िंदगी में एक टाइम पे था या नहीं, थोड़ा रोमांटिक या फ्रेंडशिप ही क्यों ना थी, लेकिन एक कुछ डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ऐसी आत्मा के साथ जिसका एक थॉट भी आपको जो है वो हील कर देता है। वो आपके उस दर्द भरे भयानक सफ़र के अंदर भी आपको जो है वो मदद कर देता है। कुछ एक इस तरीके की एनर्जी मैं लोगों के लिए यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, राइट। एंड जो लोग हैं, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों को जैसे पता है कि ये टॉक्सिक है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारे कार्मिक पार्टनर्स है, या ये अभी उस कॉन्शियसनेस में अवेकन नहीं है जहाँ पर हम आगे बढ़ सके, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे जैसे किसी चीज़ से बाहर निकलना पड़ रहा हो, फाइट करना पड़ रहा हो जहाँ आप नहीं भी करना चाह रहे। कहीं ऐसी सिचुएशन में आप मुझे स्टक जुड़े हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लड़ाई करनी पड़ रही है अपने ही दिमाग के अंदर, जैसे आपकी एक वॉर चल रही है, और बाहर के लोगों के साथ भी मुझे आपका ये एक क्लैश दिखाई दे रहा है करंट टाइम फ्रेम में जो चल रहा है, जो आप
you're trying to make peace, you're trying to come out of all these things yourself, but कुछ complications मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, right? Because there's something good in something bad and there's something bad in something good. इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए फील कर पा रही हूँ, जैसे आप खुद स्ट्रगल कर रहे होगे, सोचते हो कि बैलेंस कैसे रिस्टोर करें. And you're trying and you're doing that also with your maturity, with your wisdom, with your willpower, with your positivity, with your confidence. I'm able to see आप कर रहे हो, आप कैसे तैसे लड़ाई लड़ रहे हो. और कुछ ही लोगों के लिए ये जो लड़ाई है वो बहुत नेगेटिविटी से है, वो ऑब्स्टिकल्स से है, वो बंधनों से है, वो अपनी खुद की फ्रीडम के लिए है, दोबारा से फुलफिल्ड एंड होल फील करने के लिए है, राइट? लेकिन आपके अंदर की होप नहीं मरी. आप जो है करंट टाइम फ्रेम में भी मुझे बहुत होपफुल दिखाई दे रहे हो चीज़ों को लेकर, चाहे जो भी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो आपके अंदर. लेकिन जैसे आपको दोबारा आपको फिर भी एक होप है कि यस, सूरज दोबारा से उगेगा, दोबारा से लाइफ ठीक होगी, दोबारा से सब कुछ बैलेंस हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, कभी भी पलट सकता है जिंदगी के अंदर. ओके, life must be slipping away from your hands, you must be feeling like that, but there's a higher inner knowing that tells you will come out of it, you will soar, you will be successful, right? वो मैं यहाँ पर आपके लिए वो भी देख पा रही हूँ एनर्जी जो प्रेजेंट है. सो करंट टाइम फ्रेम में inner world is telling you something else, guiding you somewhere else, लेकिन your physical reality is somewhere else. एंड यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक वॉर आपकी चल रही होगी वो अपने खुद के थॉट से, अपने पास से, अपने माइंड से, और उसको कंट्रोल करने में, उसके अंदर हीलिंग लेकर आने में और एक नया फ्यूचर मैनिफेस्ट करने में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ओके, ऑलराइट, चलिए आप लोगों के लिए आगे मैसेजेस देखते हैं. लॉर्ड शिवा जो है आपको इस ब्यूटीफुल से ऑस्पिशियस से मंथ में आपको क्या बताना चाहते हैं, राइट? ओके, जब भी ऐसा लगे जिंदगी के अंदर ना कि बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, हमसे नहीं संभाला जा रहा, उस बोझ को भगवान के सामने जाके समर्पित कर दो, उनके चरणों में समर्पित कर दो. आपका दिमाग बहुत भारी हो रहा है, अपने दिमाग भगवान के सामने बैठ के जस्ट टेल देम, empty my mind, I surrender my thoughts, I surrender my problems, I surrender myself, and do something to change your energy right then. Empty yourself at that time, right? It'll help you. It will help you. Alright, चलिए group number 1, group number 2. Okay, so बेबी ग्रुप नंबर 1 में भी आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं. अगर आप लोग अट्रैक्ट हुए हो तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट ऑल्सो. ओके, डोंट लिमिट योरसेल्फ. अगर कभी मन करे ना ज़्यादा गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है तो सुनो, डेफिनेटली लो, आपका फ़ायदा ही होगा आपकी ज़िंदगी के अंदर. ठीक है, देखते हैं लॉर्ड शिवा को करियर रिगार्डिंग क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर. Oh my God, you have 10 of Wands and look at the way this lady is holding her head and she's screaming. Okay. You have Queen of Cups. एक मैसेज आ रहा है, मैं बताती हूँ यहाँ पर. मैं हमेशा अपनी रीडिंग से बोलती हूँ हेल्प करो, मदद जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करो, राइट? यहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत दिखाई दे रही है और आपको अपनी हेल्प करनी है सबसे पहले. यहाँ पर वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, राइट? देखते हैं आपके लिए करियर में क्या मैसेज है. लॉर्ड शिव आपको क्या करियर वाइज बताना चाहते हैं. बोथ द कार्ड्स फेल डाउन. ओके, 8 of Wands. Alright. The Magician. Wow, you have 10 of Pentacles. Okay. काफी ओवरवर्क्ड आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो. काफी ज्यादा आप काफी मल्टीटास्क कर रहे होगे अपनी लाइफ के अंदर. टाइम का कोई होश ही नहीं, टाइम कब क्या हो रहा है, रात हो रही है, सुबह हो रही है,
खाने पीने की भी होश नहीं दिखाई दे रही, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर ओवर एक्सेसिव कोई चीज़ कंज्यूम कर सक रहे होगे, टी कॉफ़ी या कोई ऐसा सब्सटेंस विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू, राइट। ओवर आप कुछ कर रहे हो, जंक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एनर्जी स्कैटर्ड दिखाई दे रही है आप लोगों की, स्लीप डिप्राइव्ड भी दिखाई दे रहे हो, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों का, ओके। Scattered, your energy is very scattered at the moment, okay? तो आपको बोला जा रहा है you need to restore balance into your own life. Especially करियर को लेके जो ये मैसेज आया है, हो सकता है you're waiting for a promotion, you're waiting for an increment, you're waiting for finances to grow, for your business to grow, for your work to grow. नई opportunities भी आप manifest करने की कोशिश कर रहे होगे ज़िंदगी के अंदर, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो रिसीविंग मोड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो ट्रू नहीं हो पा रही है, आपकी सच नहीं हो पा रही है, ब्लॉक दिखाई दे रहा है मैनिफेस्टेशन में। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है द मिसिंग पीस इन योर मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट यहाँ करने की कोशिश कर रहे हो करियर वाइज, फुलफिलमेंट, उसके अंदर स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर आना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर इंट्यूशन और अपनी खुद की हीलिंग, जो डिप्राइव हो चुके हो, अपने खुद से खुद को जो डिप्राइव कर लिया है, राइट, उस चीज़ को दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है, ऑर्डर रिस्टोर करने की ज़रूरत है यहाँ पर, वहाँ से आपके लिए चीज़ें पूरी हो जाएंगी ज़िंदगी के अंदर। एक बहुत बड़ा मिसिंग पीस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट, आपकी मेंटल सेनिटी, आपकी खुद की इनर पीस, हैप्पीनेस, ये सब आप खो के बैठे हुए हो और आप बहुत वर्कहोलिक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, और चीज़ें हर जगह जैसे बिखरी पड़ी है, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, ये चीज़ आपकी एनर्जी को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। आपको बोला जा रहा है रिस्टोर दैट इनटू योर लाइफ एंड गिव योर सेल्फ वॉट एवर यू नीड, वेदर इट इज़ हैप्पीनेस, वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ गुड फूड, न्यूट्रिशन, हैप्पीनेस। जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, मैं हमेशा बोलती हूँ दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद करो, आज मैं बोल रही हूँ आप अपनी खुद की मदद करो। पहले आपको यहाँ पे खुद की मदद करने की ज़रूरत है। आपका हायर सेल्फ आपकी मदद करना चाहता है और वो आपका हायर सेल्फ आपको यही बोल रहा है कि 3D मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, तुम अपने 5D वर्ल्ड को भी बैलेंस करो। पहले उसको बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे सारी एनर्जी बैलेंस होगी। आपका वो भी वर्ल्ड मुझे बहुत डिस्ट्रप्टेड दिखाई दे रहा है एट द करंट मोमेंट, राइट। दिस इज योर एनर्जी। दे आर ऑल्सो टेलिंग यू वन थिंग, इफ यू वर्क इट आउट प्रॉपरली, आपके जो गोल्स और एम्बिशंस है यहाँ पर वो डेफिनेटली पूरा हो सकता है, राइट। क्योंकि देखो किसी को शौक नहीं है ऐसे पागलों जैसे काम करने का, इट्स बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस कि हम इतना पुश करते हैं अपने आप को। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है करो, ठीक है, फाइन, लेकिन अपनी बॉडी, अपनी नीड्स को भी ध्यान दो। उस वे में आपकी विशेस जो है, ये डिजायर भी फुलफिल हो जाएगी, ये मैनिफेस्टेशन भी ट्रू हो जाएगा आप लोगों के लिए। और मैं फुलफिलमेंट देख पा रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, राइट। जो आप ट्राई कर रहे हो करियर वाइज अचीव करना, वो पूरा होता हुआ। इवन फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए वो दिखाई दे रहा है। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रूटफुल बनाना चाहते हो, वो भी आप लोगों के लिए कार्ड्स पर डेफिनेटली पॉजिटिव है उस चीज़ को लेकर एनर्जी। और कुछ लोग अगर ट्रैवल रिगार्डिंग कुछ पूछ रहे थे तो द मैसेज इज येस, इट इज़ गुड फॉर यू टू ट्रैवल, लेकिन एनर्जी ठीक करो अपनी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। उस वे में आपका ये आगे की जो लाइफ है करियर वाइज, ये भी सुधर जाएगी, ये भी ठीक हो जाएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड शिवा आपको रिलेशनशिप रिगार्डिंग क्या एडवाइस देना चाहते हैं। और जिन रिलेशनशिप्स की मैं आज बात कर रही हूँ, दे कुड बी योर कॉलीग्स, दे कुड बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर सिबलिंग्स, एनीबॉडी, किसी से भी हम ये रिलेशनशिप्स की एनर्जी चेक कर रहे हैं। लॉर्ड शिवा आपको क्या बताना चाहते हैं? द हायरोफेंट, वाओ, ऑलराइट, एंड काफ़ी सपोर्टिव एनर्जी है यहाँ पर। यूजुअली जो हायरोफेंट का कार्ड हम देखते हैं ना, तो एक डिफरेंस है उस कार्ड के अंदर। इट्स मोर ऑफ द गुरु एंड द शिष्य एंड इट्स द स्पिरिचुअल पावर एंड दे आर द फॉलोअर्स, जो उस तरीके की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अलग है, राइट। एंड देन वी हैव द 8 ऑफ कॉइन्स, फिर यहाँ पे कोई काम कर रहा है, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स, ओके।
एक नई बिगनिंग पे ध्यान दीजिए, कलेक्टिव दूसरे लोगों के साथ वर्क करने में, रिलेशनशिप्स के ऊपर वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स का मैसेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है. हार्मनी कैन बी रिस्टोर्ड इज वॉट आई एम हियरिंग. ऑल इज नॉट लॉस्ट. यहाँ पर सब कुछ खो नहीं गया आपकी जिंदगी से, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है. ठीक है, ऑल इज नॉट लॉस्ट. व्हाट इज गॉड वांट? Conflict and defeat. Okay. Temptation. See, वही मैं आपको बोल रही हूँ. जैसे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर कि एनर्जी पे वर्क कीजिए, बिकॉज यहाँ पे रिलेशनशिप्स, दूसरों के साथ कनेक्शंस जो है वो काफ़ी मुझे अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं, डिस्ट्रप्टेड दिखाई दे रहे हैं. आप जैसी कोशिश करते होगे कुछ कुछ खराब हो जाता होगा एंड बहुत जल्दी आपकी एनर्जी वहाँ पर डाउन हो जाती है, गिर जाती है. तो आपको बोला जा रहा है डोंट गिव अप, इट कैन बी वर्कड आउट. ओके, थोड़ा स्थिरता, थोड़ा पेशेंस यहाँ पे रखने की ज़रूरत है. एक थोड़े टाइम के लिए डोंट फोर्स थिंग्स टू हैपन. सिर्फ अपने एंड से आप जो है वर्क करो इस चीज़ के ऊपर, राइट, एंड अ न्यू बिगिनिंग कैन हैपन. एंड स्पेशली यहाँ पर किसी ग्रुप एक्टिविटीज या ग्रुप जो मैं जैसे आई एम एबल टू फील जैसे किसी मोर देन एक इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप आप ट्राई कर रहे हो इम्प्रूव करने के लिए, या आप चाहते हो ऐसा हो जाए. तो अगर एक ग्रुप की यहाँ पे बात है तो आपको बोला जाए ग्रुप एक्टिविटीज जो सबको अच्छी लगती है वो साथ में कीजिए. एक दूसरे के अंदर बॉन्डिंग बढ़ाना, उस रिगार्डिंग उस चीज़ से भी यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है. पेशेंस रखना, उस चीज़ से भी एक चेंज मुझे इस सिचुएशन में आपके लिए दिखाई दे रहा है. ओके, डोंट फील सो डिफीटेड. इट कैन चेंज, योर सिचुएशन कैन चेंज. ओके, इट विल नॉट बी लाइक दिस ऑलवेज. डोंट वरी अबाउट इट. Okay, the next message. What does Lord Shiva want you to know regarding your marriage? लॉर्ड शिवा को हम शादी के भगवान जो है उस रूप में देखते हैं, एंड वी आइडियलाइज द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती माता, है ना. सो देखते हैं उनको आपको आपकी शादी रिगार्डिंग क्या बताना है. वेदर यू आर सिंगल और यू आर ऑलरेडी मैरिड, व्हाट इज द मैसेज फॉर यू? बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. ओके, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. Yearning. Okay, your soul is yearning for its counterpart. Physical meeting is getting closer. आपका एक मैसेज ये है. And you are in the process of ending old cycles. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके पुराने साइकिल्स जो है वो खत्म हो रहे हैं और नए साइकिल्स जो है वो ऑलरेडी 5D में आपके लिए बन रहे हैं. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर तो मतलब डायरेक्ट गाइडेंस है, दैट आप अपने काउंटर पार्ट से फिजिकली मिलने वाले हैं. ऑलराइट, एंड जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शंस में है, किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल आपकी जिंदगी के अंदर एंड होने वाला है. ओके, जजमेंट. एग्जैक्टली, लुक, judgment is the card of the final day of of everything ending, and then after that a new beginning happening. तो आपको exactly वही बोला जा रहा है. hermit का कार्ड फिर से आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, okay, yes, this is a time of feeling like you're helpless, like आप अकेले चल रहे हो, आपको आपके साथ कोई समझ नहीं पा रहा है आपके साथ क्या हो रहा है. आप लॉन्ग करते जा रहे हो, लॉन्गिंग, ओके, फॉर अ मीनिंगफुल कनेक्शन, फॉर अ मीनिंगफुल रोमांटिक रिलेशनशिप टू एंटर योर लाइफ. लेकिन वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, राइट. सो शेयर द लव. वो आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में नहीं भी आपको दिखाई दे रही, लेकिन आने वाले टाइम में इट विल हैपन फॉर यू. ओके, आपको बोला जा रहा है सबसे पहले यहाँ पर अपने अंदर जो है वो बैलेंस को रिस्टोर करना है आपको, राइट. मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है, अपनी एनर्जी चेंज कर 5D एनर्जी को एक्टिवेट करने को बोला जा रहा है, राइट. आपका प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है. चाहे आपकी एनर्जी पास्ट में है या फ्यूचर में है, पास्ट के किसी इंसान पे है या फ्यूचर में है,
प्रेजेंट में आपको दोबारा से वापस से बुलाया जा रहा है, कम बैक टू द प्रेजेंट, वर्क ऑन योर कनेक्शन कैन बी सेव्ड, योर कनेक्शन कैन बी वर्कड अपॉन, यू आर नॉट अलोन। आप मिस कर रहे हो देखना कि कोई और भी है, कोई और भी प्रेजेंट है। ओके आप जैसे काफ़ी मुझे एक जैसे किसी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली हो, जैसे किसी ने अपने ऊपर एक वेल डाल लिया हो, और जो आपके सामने चीज़ें आप उनको भी ठीक से देख नहीं पा रहे हो, जो आपके साथ है, जो आपकी ब्लेसिंग्स है, जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है, आप उन चीज़ों को भी नहीं देख पा रहे हो। आपको लग रहा है सब कुछ जैसे आप अकेले ही फेस करते हुए जा रहे हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है ऐसा नहीं है। आपकी शादी के कार्ड में लुक वी हैव समबडी इज देयर फॉर यू, एंड इसको भी हम सेक्रल चक्र की एनर्जी से देखते हैं, विच इज द एनर्जी ऑफ इमोशन, डीप कनेक्शंस, रिलेशंस। ओके तो आपको बोला जा रहा है ऑल इज नॉट लॉस्ट। यस आपकी जर्नी बहुत मुश्किल है, मैं कंप्लीटली समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको होप नहीं गिव अप करना है, आपको बोला जा रहा है, राइट? बिकॉज टाइम चेंज हो रहा है। अभी आप बहुत डिफ़िकल्ट दौरान से, इवन जो लोग साथ में, मुझे उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही है। बैलेंस को रखना, एक बैलेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में आप लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे करंट टाइम फ्रेम में, लेकिन इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द टाइम विल चेंज, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, राइट? ऑल्सो आपको एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो, ओके, एंड रिलीज इट, बैलेंस एंड हार्मनी विल बी रिस्टोर्ड। जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं शादी का, वो टाइम आपके लिए करीब आता जा रहा है। फिजिकल मीटिंग कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे कार्ड्स पे दिखाई दे रही है, एंड आई एम एबल टू फील स्ट्रांगली लाइक 1 to 2 years, एक कुछ मेरे को टाइम फ्रेम भी दिखाया जा रहा है, जिससे आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट सावन से पहले, और कुछ लोगों के लिए 2 years के विद इन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ टर्निंग इवेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। It's on the cards for you, okay? All right. Let's see health regarding group number 2 को क्या सुनना जरूरी है लॉर्ड शिवा से। Alternative medicine, okay? ओके सो यहाँ पर आपको किसी तरीके के ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ करने को बोला जा रहा है। अगर आप बहुत टाइम से किसी ट्रीटमेंट किसी सही ट्रीटमेंट, सही थेरेपी का वेट कर रहे हो, या आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके लिए वो चीज़ जो अभी आप ट्राई कर रहे हो वर्कआउट नहीं हो रही, तो इसको स्पिरिचुअली या किसी और तरीके से आप बेटर करने की कोशिश कीजिए, दैट विल वर्कआउट फॉर यू, ओके? आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, स्पेशली मैं एनर्जी हीलिंग फील कर पा रही हूँ, एनर्जी से रिलेटेड हीलिंग, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी आपकी कंडीशन में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके? सरेंडर टू स्पिरिट, एग्जैक्टली दैट मैसेज वंस अगेन जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही थी। जैसे आप ट्राई कर रहे हो चीज़ों को करने के लिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो हीलिंग आप लेकर आ सकते हो, दैट इज़ थ्रू द स्पिरिचुअल वर्क, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू एनर्जी हीलिंग, ओके? आपको बोला जा रहा है सरेंडर टू गॉड, मतलब भगवान की एनर्जी को यहाँ पर यूज करके वर्क करने को बोला जा रहा है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए मैं रेकी या एनर्जी से जुड़ी हुई हीलिंग, मिरेकल हीलिंग टाइप की चीजें यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। उससे आप देखोगे सम मिरेकल्स विल हैपन इन द हेल्थ, जो आप हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, या हेल्थ रिगार्डिंग आपके लिए मैसेज है, जैसे ही स्पिरिट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे मिरेकल्स शुरू हो जाएंगे होने, ओके? यस आपको ये बोला जा रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी लॉर्ड शिवा आपको आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ रिगार्डिंग क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। और ये ग्रुप तो ऑलरेडी इतना स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके अंदर, ओके? तो इसलिए उस चीज़ को काफ़ी एनर्जी आपके इन चक्रास के अंदर, तो अगर आप उसको ठीक से डायरेक्ट नहीं करोगे ना, that energy can make you feel crazy also. So आपको बोला जा रहा है सही ढंग से उससे वर्क कैसे करना है वो सीखो, ओके? स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक्सपेंशन, परसेप्शन, और यस मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ
एंड वी हैव सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ का मैसेज यहाँ पर क्यों आया है? लेट्स सी स्पिरिचुअल मैसेज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, मेरे ग्रुप नंबर 2 की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए लॉर्ड शिवा क्या बोलना चाहते हैं? ओपन योर हार्ट टू जॉय एंड डिलाइट। टेक एक्शन विद पैशन। ओके, लेट्स सी और स्पिरिचुअल मैसेज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। कार्ड यहाँ पे खुद जंप हुआ है, अभी देखेंगे। मोड ऑफ गुडनेस, यहाँ पे भी हमें कपल देख पा रहे, डिवाइन कपल। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है यहाँ पर इस ग्रुप के लिए स्पेशली। और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में शादी बहुत बार आई है, आपकी शादी, ओके, मैरिज, डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है। मैं आई डोंट नो, मैं नहीं कह रही हूँ आप मिले हो, आप मिलोगे नहीं, आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू यू हैव समबडी हु इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जिसको आप फील कर पाते हो, जिसकी एनर्जी को आप सेंस कर पाते हो, आप महसूस कर पाते हो। ओके, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ रिगार्डिंग मैसेजेस है दैट यू नीड टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। फॉर दैट आपको उस एनर्जी में खुद पहले कंप्लीटली स्टेप इन होना है। आप अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलिए, राइट? आपको बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पर काफी एक कोल्ड एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, जैसे कुछ ठंड से हो गई है, राइट? जैसे किसी को खुद को लेकर बहुत डाउट्स है, बहुत सेल्फ वर्थ इश्यूज है, खुद की पावर, खुद की विजडम पे किसी को ट्रस्ट नहीं होता, नॉलेज पे ट्रस्ट नहीं होता, बार बार अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हैं। आपको बोला जा रहा है आप तो दूसरों को सिखाने लायक हो, राइट? आपको, लेकिन आप अपनी जिंदगी का पहले नजरिया बदलो, अपनी सेम सिचुएशंस को आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखने को बोला जा रहा है। इस वे में आपकी और ज़्यादा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होएगी, आपके लिए नए रास्ते, जैसे आपको उन्हीं चीज़ों के अंदर आपको न्यू थिंग्स विल बी शोन टू यू, राइट? एंड यू आर वर्दी ऑफ इट। अगर आप वर्थ इट नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते, अगर आप वर्थ इट नहीं होते तो भगवान आपको आज ये पावर्स नहीं देते। एक डबल विजडम एक्टिवेशन मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, राइट? लाइक दूसरे लोगों को भी आप जाकर उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी अपने टच, अपने वर्ड्स, अपने द्वारा चेंज कर दो। बट ये ऐसे ही नहीं है, तो अपनी वर्थ को समझो, अपनी वर्थ खुद नहीं डाउन करनी आपको, राइट? ओपन योर हार्ट टू जॉय। भगवान जो है ना, जो यहाँ पे कार्ड आया, मैं उससे बता रही हूँ, they also do this, they are God, right? But they also, like, हम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, वो रास लीला कर रहे हैं, वो जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लीलाएं कर रहे हैं, अपनी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पर उनकी एनर्जी भी लाइट हो रही है, राइट? दे आर टेकिंग टाइम ऑफ टू फील लव, टू फील हैप्पीनेस। आपकी सीरियसनेस ही आपकी बाधा बन रही है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर, ओके? बिकॉज मैं बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड व्यू पॉइंट ऐसे देख पा रही हूँ, जैसे घोड़े के सामने नहीं होते, घोड़े को बांधे तो उनको सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है सामने, तो आपको बोला जा रहा है ये ब्लाइंड फोल्ड्स, ये साइड में किसने लगाया आपको, ये निकालो, इसको उतारो, और अब देखो आपको आसपास उसी सिचुएशन में एक बहुत ब्रॉड व्यू पॉइंट आपको दिखेगा। अपनी ज़िंदगी में खुशी ढूंढो, उस खुशी से आप और भगवान से फील कनेक्ट जो है वो कर पाओगे, अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को और एक्सपैंड कर पाओगे, अपने ऑरा को और ठीक कर पाओगे, क्लेंस कर पाओगे, राइट? बिकॉज यहाँ पर जैसे यू आर बीटिंग योर सेल्फ अप फॉर समथिंग, योर सिचुएशन इज मेकिंग यू डू दैट ऑल्सो, बट दे आर टेलिंग यू डोंट लुक एट थिंग्स लाइक दिस, इट्स नॉट अ रेस, राइट? एंड यू आर नॉट कम्पीटिंग विद एनीबडी। आपकी खुद की जर्नी है यहाँ पर, अपनी हायर नॉलेज को यहाँ पर एक्सपैंड करने को बोला जा रहा है, हायर कॉन्शियसनेस को। अगेन मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज दे रही हूँ, भगवान को बेटर समझो, उससे आपको अपने बारे में कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा होगी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है? हैप्पीनेस इज द मोड ऑफ गुडनेस। मे
Okay, in the beginning seem like poison, but at the end is just like nectar, for it is born out of the peace of self realization. बहुत एक डीप मैसेज है, अपने आप को रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे चलना। आपकी वरी, आपकी आपकी ये जो आपको जो पुल डाउन कर रही है एनर्जी, जो लैक फील करा रही है ना, ये आपसे कंप्लीटली रिलीज हो जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ही मैं आपको वो बोल रही हूँ कि अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज और ज़्यादा एक्सपैंड करो, गो मोर टूवर्ड्स गॉड। आपकी विशेस पूरी होंगी, कोई देयर इज नो डाउट इन दैट, लेकिन उससे भी बड़ा एक जो रोल यहाँ पर जिंदगी के अंदर है वो आपकी सोल का है। और वो मैसेज आज भगवान आपको यहाँ पर दे रहे हैं, मूव टूवर्ड्स लाइट, लाइट के टूवर्ड्स जाओ। यू नो, सुनो यूनिवर्स की अपनी जो भी चीज़ है, आपको एक अंधेरेपन के टूवर्ड्स, एक कोल्डनेस के टूवर्ड्स, एक लाइफलेसनेस के टूवर्ड्स लेके जा रहा है। दैट्स नॉट द राइट पाथ फॉर यू, जस्ट नो दैट, ओके, यू हैव टू नो दैट। तो ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स सी लॉर्ड शिवा आपको इस ब्यूटीफुल से सावन के महीने में क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स, longing, oh my god, and we have the Nine of Cups, which is the card of wish fulfillment. wow wow, मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग करते हुए। ग्रुप नंबर 2 सी, अगर आप ध्यान से देखो इस कार्ड के अंदर, यू नो, देयर इज दिस लेडी हु इज जस्ट वेटिंग, वो कप लेके बैठी हुई है कि कब मेरी जिंदगी में कोई आए, कब वो सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में आए जहाँ मैं अपने प्यार, जहाँ मैं अपने इमोशन शेयर कर पाऊँ। और यहाँ पर वो मोमेंट आ चुका है, लाइक वो सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है, यहाँ पर एक यूनियन आ चुका है। तो मैं लव रीडिंग नहीं भी अगर दिमाग में रख के करी, बट यहाँ पर लव रिगार्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेजेस है, एक यूनियन के, एक विश फुलफिलमेंट के, एक रिलेशनशिप के दोबारा से बनने में, एक यू नो चीज़ें दोबारा से कनेक्शन आगे बढ़ने में। एंड मैंने जैसे आपको बोला, यहाँ पर हर एक इंसान एक विश बहुत डीपली अपने दिल में रखे हुआ है जिसकी वो वेट कर रहा है। वो विश मुझे यहाँ पर फुलफिल होते हुए आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लॉर्ड शिवा इज ब्लेसिंग यू विद दैट, ओके। प्रे टू हिम, मैनिफेस्ट कीजिए, जब व्हेन द टाइम इज राइट, व्हेन द डिवाइन टाइम कम्स, वो मुझे आपके लिए पूरा होते हुए भी दिखाई दे रहा है। सितंबर, ओके, दिस मंथ कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सितंबर के मंथ में। वी हैव वेज, ओके, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट, ओके। तो यहाँ पर एक, क्योंकि ये ब्लेसिंग में कार्ड निकल कर आया है, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जिस भी एनर्जी की वजह से एक आप लोगों की एनर्जी, आपकी और किसी चीज़ की या किसी और की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, ये थर्ड चीज़ जो है यहाँ पे निकल जाएगी, ओके। रिंग, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, मुझे मैरिज के मैसेजेस आ रहे, मैं क्या करूँ। सो अ मैरिज विल टेक प्लेस, आइदर रोमांटिक और बिजनेस। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल एक मैरिज या बिजनेस का यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जिंदगी के अंदर, ओके। आपका फाइनेंशियल पिंच या फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपकी जिंदगी से बाहर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यू आर ऑलरेडी ऑन द रोड टू सक्सेस, आपको यहाँ पर जैसे लॉर्ड शिवा बताना चाहते हैं। इस ग्रुप के लिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके। चलिए लेट्स सी अब आप लॉर्ड शिवा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या आपकी मदद करेगा। एंड यू नो समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कनेक्ट टू लॉर्ड शिवा, आपको बोला जा रहा है वेयर एंड चैंट ऑन रुद्राक्षा। रुद्राक्ष के जो बीड्स है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और बहुत शुभ माना जाता है। इवन स्पेशली सावन के महीने में रुद्राक्ष को पहनना और वो चैंट करना, राइट। तो आप इसको पहन सकते हैं, यू कैन वेयर दिस, आपको बोला जा रहा है। एंड चैंट भी कीजिए भगवान के मंत्र। व्हाट एल्स विल हेल्प देम कनेक्ट माई ग्रुप नंबर 2 टू लॉर्ड शिवा। ओके, 2 मैसेजेस आ गए हैं। ओके, वी हैव अ ब्लैंक मैसेज, जबकि मैंने ये इंटेंशनली यहाँ पर नहीं रखा था, बट व्हाट आई कैन फील हियर इज दैट आपको लिटरली जो आपका लिए पहला मैसेज था कि आप कुछ भी ऑफर करो भगवान को, भगवान आपसे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक फ्री विल भी बोला जा रहा है।
अपने मन से कनेक्ट करो, जैसे कनेक्ट करना चाहते हो, जो जैसे आपका मन है वैसे कनेक्ट करो भगवान से। एक स्टोरी मुझे याद है कि अभी मैं आपको भी सुनाऊंगी। ओके, मुझे बताना अगर आप ये स्टोरीज एंजॉय भी करते हो बीच बीच में, लेट मी नो। ओके, एंड आपको मुझे जरा ऑफर मिल्क टू शिवा, सो ऑफरिंग्स कीजिए, स्पेशली मिल्क। एंड सावन के मंथ में बहुत शुभ माना जाता है, स्पेशली यू नो सबके लिए ही बहुत शुभ माना जाता है, बट स्पेशली जो लड़कियां, जो गर्ल्स आर वेटिंग फॉर मैरिज, आर वेटिंग फॉर द राइट पार्टनर टू कम इन, सावन का मंथ इज कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस टू प्रे फॉर अ गुड हस्बैंड। और बहुत मतलब विश फुलफिलमेंट लेकर आता है ये मंथ। तो आपको बोला जा रहा है ये दोनों चीज़ें तो डेफिनेटली कीजिए, और इसके अलावा अपने मन से जो आपका मन करता है वो भी भगवान के लिए कीजिए। ओके, छोटी सी स्टोरी मैं आपको यहाँ पर सुनाऊंगी, उसके बाद ये रीडिंग एंड करेंगे। तो भगवान का एक भक्त होता है, राइट, एक पंडित होता है, एक पुजारी होता है। वो जो होता है मतलब वो भगवान को ऐसे प्रॉपर रिचुअल्स और पूजा है सब कुछ ऐसे अपने सामने प्रॉपर तरीके में रख के प्रे करता है। ओके, और उन्हीं भगवान का, शिव जी का ही एक भक्त होता है जो कि अपना अपने मन से पूजा करता है। वो कोई लेफ्ट राइट नहीं देखता कि मैं ऐसे ये प्रोसीजर करूँ या ये रिचुअल करूँ। उसका जो मन करता है भगवान के लिए, कभी पत्ते तोड़ लाता है, उनको पत्ते चढ़ा देता है प्यार से, कभी उनके लिए जो रास्ते में उनको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई फ्रूट अच्छा लगता है, कोई फ्लावर अच्छा लगता है, वो तोड़ के भगवान को चढ़ा देता है। जो उसका जैसे मन करे भगवान को कभी नहलाता है, कभी उनको प्यार करता है, कभी उनको जो मन करता है ना, वो उस वे में भगवान की जो है पूजा करते हैं। तो एक बार जो ये पंडित होता है वो इस इंसान को देख लेता है कि कैसे पूजा कर रहे हैं भगवान की, कुछ भी लाके चढ़ा रहे हैं, कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, ना कोई प्रॉपर मंत्रा, ना कोई प्रॉपर पूजा, ये सब क्या है। तो आके उसको बोलते हैं भाई ये तरीका नहीं है पूजा करने का, आप ऐसे नहीं कर सकते भगवान की पूजा। तो वो जो भक्त होते हैं वो बहुत डर जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा मुझे तो किसी ने सिखाया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कैसे करते हैं, मुझे जैसे आती थी, मेरे को प्यार था, मेरे को जैसे जताना आता था मैंने तो कर दिया, कोई बात नहीं आप मुझे सिखा दो। वो पंडित जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। पंडित जी उसको अपने प्रॉपर रिचुअल्स, अपनी प्रॉपर प्रैक्टिसेस, ऐसे सामग्री रखना है, ऐसे डालना है, ये बोलना है, वो करना है, ये करना है बोलकर उसको सिखा देते पूजा। अब वो जो भक्त होता है उसका वो जो मोड होता है ना, द मोड ऑफ हैप्पीनेस, द मोड ऑफ सरेंडर, द मोड ऑफ वो जो लव से जो वो पूजा करता है, वो धीरे धीरे ना खत्म हो जाता है। और वो ना बहुत ज्यादा रिचुअल्स में फंस जाती है, अरे मेरे को तो आज ये चढ़ाना था मैं तो भूल गया, अरे इस मंत्र को ऐसे ही जाप करना है, नहीं तो ये ठीक नहीं रहेगा, इसको ये करना है। वो उन चीज़ों में कॉट ऑफ हो जाता है। भगवान भी देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। तो भगवान जो है वो पंडित के ड्रीम में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि क्या किया तुमने, इतना अच्छा मेरा भक्त इतने अच्छे से मेरी पूजा करता था, इतना मुझे मजा आता था इसकी पूजा देख के, तुमने उसको क्या सिखा दिया। जा उसको जाके वापस बोलो कि मेरे को बिल्कुल वैसी पूजा चाहिए जैसे उसका मन करे, राइट। तो वो जो पंडित है वो उठता है और वो जाता है और उसको बोलता है भाई तेरे को जैसे पूजा करनी है तू कर, मुझे आपकी पूजा के बीच में नहीं आना, राइट। So this is a very personal relationship between you and God. And if you feel there is something that connects you to God personally, there are no rules and conditions there. Do whatever you feel like doing. As long as you and God are happy, how does it matter, right? So do that. And we'll end on this note. And I love you all very much. आज की वीडियो, आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना. Do let me know in the comment section. And if you guys want to book your personal private tarot card reading sessions, उसके लिए भी सारी details जो है description box में present है. आज की रीडिंग, आज के कमेंट्स के नीचे आप ओम नमः शिवाय लिखना और उसके बाद जो भी अपने एक्सपीरियंसेस, मिरेकल्स, स्टोरीज इस वीडियो के बारे में भी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट. आई वुड लव टू रीड इट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दिस टाइम. आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.